वॉइस क्लियर है? यस मैम, वॉइस क्लियर है। ओके। जय श्री राधे। सर आप एक बार सबको अनम्यूट कर देंगे? ओके, म्यूट ऑल। सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय श्री राधे एवरीवन। जय श्री राधे मैम। हाँ, जय श्री राम। राधे राधे। राधे जय हिंद। राधे जय आशा जी। श्री राधे मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय इथं श्री काळं काळं जय श्री कृष्णा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। काळं काळं स्टँड मोबाईलचं ओके। आहे तिथं. सो हम लोग इंडिया के किस किस कोने से जुड़े हुए हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं? आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? न्यू मुंबई। ओके। कानपुर, उत्तर प्रदेश। ओके सविंदर जी। मैम मैं गुजरात सूरत से। जय श्री भावसार। ओके जी। जय श्री जी। उत्तर प्रदेश बॉम्बे महाराष्ट्र. बॉम्बे मरीन ड्राइव, मुंबई मरीन ड्राइव। ओके। पालनपुर गुजरात। ओके ओके। चित्ता जी गुजरात से। ओके थैंक ओके। यू। थैंक यू सो मच। अच्छा सर repeat कर लीजिए। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर एक बार म्यूट करेंगे, मैं स्टार्ट करती हूँ सेशन। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। चलेगा। यूके से आईफोन। राइट। ठीक है, तो मैं स्लाइड एक बार शेयरिंग करती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? मैम, यस मैम। ओके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो हमारी वर्कशॉप होने वाली है ये है न्यूमरोलॉजी की, जिसमें बेसिक हम लोशो ग्रिड प्रॉपर सीखेंगे और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के जो हमारे तो छोटे मोटे कहते हैं ना स्टार्टिंग के होते हैं ABCD अल्फाबेट्स, वो हम लोग सीखेंगे बेसिकली न्यूमरोलॉजी के। मोबाइल न्यूमरोलॉजी और जो हमारी न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होगी आपकी लोशो ग्रिड से। अब जहां तक मैं मानती हूं कि सारे लोग इस नाम से अवेयर होंगे, न्यूमरोलॉजी सब जानते हैं, राइट? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। न्यूमरोलॉजी वर्ड, चाहे आपने इंस्टा पे सुना हो ये नाम, छोटी छोटी रील्स देखी हो, बहुत पॉपुलर है, सब जानते हैं। करेक्ट। अभी क्या है, आप मुझे एक बार ये बताइए, जो हमारे पास यहाँ पे स्टफ है जो बिल्कुल नया है न्यूमरोलॉजी में, तो वो N लिख के भेजो। जिसको बेसिक नॉलेज है वो B, और जो एक्सपर्ट है E या EXP। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस स्टार्टिंग से लेना है। न्यू बेसिक, न्यू बेसिक, न्यू बेसिक, बेसिक, न्यू, न्यू, बेसिक, बेसिक। करेक्ट। सॉरी। सुष्मिता जी आप अपना एक बार चेक करिए माइक वगैरह, क्योंकि सबको आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम, आवाज क्लियर है, कोई इशू हाँ नहीं। सुष्मिता जी एक बार आप चेक करिए। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब मिला जुला स्टफ है न्यू और बेसिक का। ठीक है, चलेगा। तो बेसिक से तो आप ऊपर आ ही जाएंगे इस वर्कशॉप पे, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो चाहे लोशोग्रिड हो। तो बेसिक से ऊपर तो हम इस वर्कशॉप से आ ही जाएंगे। ठीक है, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना देना चाहती हूँ। स्टार्ट करने से पहले जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को जानते ही, आई थिंक कुछ नए भी जुड़े हैं। लवीना जी को मैं देख रही हूँ। ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इस वर्कशॉप में देख के। एकता कश्यप जी, थैंक यू सो मच। ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, दोबारा से मीटिंग हुई। ओके। So, myself Shagun Jain, I'm professional numerologist, certified face reader, palmistry expert, and लाल किताब रेमेडीज एक्सपर्ट। स्वर विज्ञान ऑल्सो भी नो। एंड मैं इस ऑक्यूट के फील्ड में 6+ ईयर्स से वर्क कर रही हूँ, और वर्ल्ड वाइड 25,000 स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ, जो अब तक अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं न्यूमरोलॉजी में या एज अ फेस रीडर। ठीक है।
इसके अलावा आई एम फाउंडर ऑफ कॉस्मिक न्यूमरोलॉजी। ये भी एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है ऑकल्ट का, जहां हम इन सब कॉम्बिनेशन से लोगों के ब्लॉकेज को, इमोशनल्स को दूर करते हैं इन सब कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप, लेकिन उससे पहले लेके प्रभु का नाम। तो जो भी आपके इष्ट देव है, जिस भी भगवान को आप जान मानते हैं, उनको आप ध्यान करिए कि अब जो भी विद्या हम लेने वाले हैं उसको बहुत पॉजिटिव तरह से हम ग्रहण करें और आगे तक पहुंचाएं। अपना और दूसरों का इस फील्ड में हम अच्छे से ध्यान रखें और सहायता करें। अपनी नोजल चेक करिए, आपकी जो भी नोजल चल रही है लेफ्ट या राइट, स्वर विज्ञान की हेल्प से उस डायरेक्शन में आप अपना लैपटॉप या जो भी आपका फोन, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आप कर लीजिए। जैसे मेरी लेफ्ट चल रही है, ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा मैं टिल्ट कर दूंगी, आप भी अपना लैपटॉप या जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट ले रखा है उसे घुमा लीजिए। और इसके साथ साथ कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। सबके कैमरा ऑफ है, बताओ मैं कैसे पढ़ाऊं। प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी से। अच्छा, न्यूमरोलॉजी बेसिकली सब जानते हैं क्या होती है न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं नंबर्स का। और सच में नंबर्स का हमारे साथ कनेक्शन हमारी बर्थ के टाइम से हो जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे को एक डेट असाइन हो जाती है, करेक्ट, जिस भी डेट पे हम पैदा होते हैं, तो नंबर्स का कनेक्शन हमारा वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में एंटर कर जाती है आपके जन्म से ही। क्लियर। अच्छा, उस डेट पे ही आपका जन्म क्यों हुआ है, वो आपका कार्मिक पैटर्न है। जिस भी डेट पे आप पैदा हुए हैं वो डेट आप अपने पिछले कर्मों से लेकर आए हैं, तो वो आपको पूरे करने हैं, यहां पर नए आपको करने हैं कर्म, जिसके जाके आगे आपको उसके अकॉर्डिंग जन्म मिलेगा। तो डेट का ये इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। तो बेसिकली जो हमारे नंबर्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। मानते हैं ये चीज। स्टैटिक और डायनामिक क्या है। स्टैटिक नंबर वो हैं जो हमारे को भगवान ने दिए हैं और हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते, स्थिर है वो। जैसे कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते, जो भगवान ने लिख दिए तो वो ऐसे ही रहेंगे। उन पे वर्क करके, रेमेडीज करके, सपोर्टिव नंबर की हेल्प से हम उनको अच्छा तो कर सकते हैं, बट हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। वो है हमारी डेट ऑफ बर्थ। करेक्ट, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकता, बट उस पर काम कर सकते हैं लोशो गिट बना के, कुछ रेमेडीज करके, सपोर्टिव नंबर से। सपोर्टिव नंबर मोबाइल नंबर हो गया, सपोर्टिव नंबर कौन हो गया, हाउस नंबर हो गया, हमारा व्हीकल नंबर हो गया। इन सब नंबर्स की हेल्प से हम अपना जो कार्मिक नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो न्यूमरोलॉजी है और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमारे करियर में, हमारे लाइफ में, मनी फ्लो में, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं बेसिकली। तो नंबर्स का पैटर्न ठीक होना हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हमारे लोशो गेट से हमारे नाम अलाइनमेंट हो जाए, हमारा बिजनेस नेम अलाइनमेंट हो जाए, लकी नंबर पे हमारा फोन नंबर चला जाए, तो हम लोग बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। पर इन सब में डिपेंड क्या करता है कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारा नेम किस नंबर पे आ रहा है, एंट्री नंबर पे तो नहीं है, हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपोजिट नंबर पे तो नहीं है। ये सब कुछ हमें चेक करना पड़ता है। हाँ, ये आइडेंटिफाई हम अभी करेंगे, अभी स्टार्ट हुई है क्लास, तो अभी आपको सब पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स ये कैसे हैं, कैसे पता चलेगा, ये सब कुछ हम आज सीखेंगे। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है, ये है स्टडी ऑफ नंबर्स जो हमारी ह्यूमन लाइफ पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। हमारी वाइब्रेशन से, नेम वाइब्रेशन हो, हमारी एनर्जीज को ये इफेक्ट करता है डायरेक्टली, जिससे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे रिलेशनशिप पे, हमारे मनी फ्लो पे। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी ये काम करती है।
इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि न्यूमरोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। लोशो ग्रिड से हम लोग बहुत अच्छे से लोगों की पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं। अधिकतर आजकल क्या देखा जा रहा है कि लोशो ग्रिड बना तो सब लेते हैं, बनाना बहुत इजी है, क्लियर, बट प्रिडिक्शन के टाइम पे वो चीज जब हम प्रिडिक्ट करते हैं ना, लोशो ग्रिड बिल्कुल ठीक बना हुआ है, प्रिडिक्शन गलत जाती है। बनने के बाद ये नहीं पता स्टार्ट कहां से करें, क्या प्रिडिक्शन करें। एम राइट? जिनको भी लोशो ग्रिड आता है बनाना, चाहे बेसिक वर्कशॉप्स लिए हों या फिर इंस्टाग्राम से देखा हो, तो ये सब कुछ क्या है, हम लोगों को पता चल जाता है कि लोशो ग्रिड बनना कैसे है। बट प्रिडिक्शन के टाइम पे हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो चीज भी हम इस वर्कशॉप में क्लियर करेंगे। हेल्थ का एनालिसिस हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ से, जिसे हम लोग किंग नंबर बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। हेल्थ एनालिसिस हम कर सकते हैं। लाइफ की साइकिल क्या रहेगी, लाइफ पाथ क्या रहेगा, वो बताता है हमारा क्वीन नंबर। जरूरी नहीं है मैं स्लाइड्स के साथ ही चलूं, क्योंकि जो नॉलेज है वो इस स्लाइड्स पे डिपेंड नहीं है, क्लियर है। मे बी वो चीज आगे आने वाली हो, बट मैं आपको अभी बता रही हूँ। रिलेशनशिप हम बहुत इजीली अपने डेट ऑफ बर्थ से, किंग नंबर से और क्वीन नंबर से देख सकते हैं कि हमारा रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ये सब नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में पहले से लिखे हुए आते हैं। इसके अलावा पूरी मैरिज की मैचिंग कंपैटिबिलिटी हम लोग लोशो ग्रिड से देख सकते हैं, अगर पार्टनर का नंबर भी हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ और हमारा नंबर भी है, हमारी डेट ऑफ बर्थ और पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ है, तो हम मैरिज मैचिंग भी कर सकते हैं लोशो ग्रिड से। हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, डिवोर्स टाइप रहेगा या सेपरेट होने के चांसेस हैं, या लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, ये सब कुछ लोशो ग्रिड से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैरिज प्रिडिक्शन बहुत इजीली लोशो ग्रिड से हो सकती है, नंबर से हो सकती है। ठीक है, ये थी बेसिक लोशो ग्रिड की इंफॉर्मेशन कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये जिसकी चर्चा हम इतनी कर रहे हैं वो है क्या चीज। 9 एलिमेंट से बना हुआ है, 9 नंबर से। हर नंबर एक एलिमेंट को, एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये प्लैनेट्स भी आई थिंक सो आप लोग जानते होंगे। जो हमारा फर्स्ट नंबर है, नंबर 1, वो क्या होता है, सन का नंबर, सूर्य का नंबर। इनके अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अगर 1 नंबर 1 टाइम आ रहा है तो क्या बताएगा, 2 टाइम आ रहा है तो क्या बताएगा, मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, रिपीट हो रहा है तो क्या बताएगा, 1 to 9 सारे ही नंबर, और मिसिंग है तो क्या बताएगा। नंबर एक ही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नंबर एक ही है बट इसके रोल अलग अलग प्ले होंगे, अगर 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है या फिर मिसिंग है। क्लियर? प्रिडिक्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ऐसी सेकंड नंबर मून का है, जिसे चंद्रमा बोलते हैं। ठीक है, इसकी अपने अलग एट्रीब्यूट्स है, सेम कि 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम्स है या फिर मिसिंग है। थर्ड नंबर है हमारा, जो होता है जुपिटर का, बृहस्पति का नंबर। ये जो नंबर होता है ये सभी ग्रहों के देवता का होता है, बहुत बड़ा प्लेनेट है ये जुपिटर, बृहस्पति का नंबर। इसको लोशो ग्रिड में नंबर 3 का स्थान दिया गया है। नंबर 3 जुपिटर बृहस्पतिवार का दिन इसको दिया गया है, जो थर्सडे का डे होता है वो जुपिटर का होता है। नंबर 4 वीनस यानी राहु, शेडो प्लेनेट, जिससे सब बहुत डरते हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने डरने वाली बात नहीं है। 4 और 7 राहु केतु से सब डरते हैं ना, कि बहुत नेगेटिव प्लेनेट है, राइट? चैट बॉक्स में बताओ 7 नंबर कैसा नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव? 7 नंबर और 4 नंबर, अगर किसी के ग्रेड में 7 आ रहा है या डेट ऑफ बर्थ में 7 आ रहा है तो क्या लगता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है? आईफोन कह रहे हैं पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। यस, डिपेंड्स करता है किस सिचुएशन में 7 नंबर आ रहा है, आपका बिजनेस किस तरह का है, आप किस तरह की एनर्जी से वाइब्रेट हो रहे हैं। अगर 7 नंबर इतना नेगेटिव नंबर होता तो हमारे यहाँ जब मैरिज होती है तो 7 फेरे नहीं लिए जाते, फेरे साथ ही लिए जाते हैं, राइट? सबको पता है ये चीज। अगर इतना नेगेटिव है, हम अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, नई लाइफ के साथ जा रहे हैं, तो 7 फेरे क्यों हो रहे हैं? 5 होनी चाहिए ना, 6 होनी चाहिए, इट्स लकी नंबर्स। लेकिन वो उस टाइम यूज कहाँ हो रहे हैं, स्पिरिचुअल टाइम में, पूजा के टाइम में, हवन के टाइम में, जब फेरे लिए जा रहे हैं। डेट्स वाई वो 7 लिए जाते हैं। तो 7 नंबर नेगेटिव नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। ठीक है,
इसी तरह से 5 हमारा मरकरी का बुध का नंबर है, जिसे हम राजा का बेटा बोलते हैं। 7 नंबर केतु का है। 8 शनि का नंबर है, जो कि बहुत स्ट्रगलिंग कराता है। लोग कहते हैं शनि शनि, धीरे धीरे काम कराता है। 8 नंबर शनि का नंबर, राइट। 9 नंबर है हमारा मार्स का, मंगल का नंबर, एग्रेसिव नंबर, फायर एलिमेंट, 9 नंबर। 8 हमारा शनि का नंबर है, स्ट्रगलिंग का नंबर बोलते हैं इसको, और बहुत धीरे धीरे काम होता है। शनि शनि डेढ़ टांग, क्योंकि शनि जी की कैसी है, डेढ़ टांग है ना, तो बहुत धीरे धीरे काम होता है। लेकिन ये बात मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ, शनि शनि जरूर होता है, धीरे धीरे जरूर होता है, पर सक्सेस मिलती है। और जब मिलती है तो नेम और फ्रेम दोनों कमाते हैं ऐसे लोग, पर उनकी वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए। ये थे हमारे 9 एलिमेंट्स, जो कि लोशो ग्रिड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा इसके बाद जो हमारा लोशो ग्रिड में इंपॉर्टेंट आता है, वो होता है मूलांक भाग्यांक। सेकंड क्या है हमारा इंपॉर्टेंट चीज, मूलांक एंड भाग्यांक। निकालना ऑलमोस्ट सबको आता होगा, बट फिर भी हम एक बेसिक नॉलेज लेंगे आगे बढ़ने से पहले। अच्छा, मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, कौन बताएगा? एक एक करके बता दीजिए, मूलांक और भाग्यांक चैट बॉक्स में। मेरे को तो डेट ऑफ बर्थ आ रही है चैट बॉक्स में। सेल्फ डिपेंडेंट पता बनो, पता है आपको, ये डेट ऑफ बर्थ से मैं एनालिसिस करके आपको दे दूंगी 1.5 घंटे में। बट उससे फायदा तो कुछ भी नहीं है ना, आप तो फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे, डिपेंडेंसी मेरे पे ही हो गई ना। तो कोशिश करो आप खुद सीखो, इसे अपने एक स्किल बनाओ, मेरी जरूरत ही ना पड़े, बस मुझसे सीखो और अपना बिजनेस करो आगे। तो बजाय मुझे डेट ऑफ बर्थ देने के ना, खुद एनालिसिस करो। करेक्ट, सही कह रही हूं ना मैं? बी एन डी एन बिल्कुल ठीक। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, करेक्ट। मूलांक, मूलांक जो हमारा डेट ऑफ डे होता है, डेट ऑफ, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में डेट होती है, ओनली डेट, उसका एडिशन, उसको अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर जाते हैं, वो होता है हमारा मूलांक। बर्थ नंबर, उससे हम क्या प्रिडिक्शन करते हैं, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी अकॉर्डिंग टू डेट। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर किसी के। सेकेंड थिंग, वो अगर आपका सिंगल नंबर पे डेट आ रही है, तो वो किन नंबर्स के एडिशन से आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर 6 आ रही है, आप क्या दोगे, लग्जरी है, राइट। ये तो लग्जरी लाइफ जिएगा, बहुत पैसे होंगे इसके पास, आलीशान कारों में घूमेगा, वो कहेगा ऐसा तो है ही नहीं। तो किस चीज से आ रही है, मे बी किस चीज से आ रही होगी, 15, 1 5, तो 1 की फ्रिक्वेंसी भी आएगी, 5 की फ्रिक्वेंसी भी आएगी, करेक्ट, उससे वो 6 बन रहा है। तो आपको ये भी देखना है, जो हमारा मूलांक आया है, किन नंबर के एडिशन से आया है, उनको इग्नोर नहीं करना। सिंगल नंबर पे जाना है, वो तो एट्रीब्यूट्स होंगे ही, साथ में वो नंबर किससे मिलके बने हैं। गॉट इट? ये छोटी छोटी चीजें जब हम नहीं समझते हैं ना, हमारी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। फिर हम सोचते हैं आ तो यही रहा है सब कुछ, पर हमारा तो प्रिडिक्शन गलत हो गई। बहुत जो प्रिडिक्शन की चीज थी वो आपने इग्नोर कर दी। मूलांक होता है जो हमारा सिंगल डेट होती है, डेट, उनका एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 18 में, एक सेकेंड, ये आप कॉपी पेन लेके सब बैठे होंगे, राइट। अब इसका मूलांक मुझे बताइए क्या आ रहा है। एटीन, 1993, इसमें जो मूलांक है वो क्या है, कैसे निकालेंगे? मैं चैट बॉक्स देख रही हूं। वन किस बिहाफ पे लिख रहे हैं, 9। अब ये 9 किससे आया है, 18 से आया है, बहुत अच्छे से समझिए। ये 9 कैसा है, 18 से, तो 1 और 8 की फ्रिक्वेंसी भी होगी इसमें, समझ रहे हैं आप?
1 और 8 की फ्रीक्वेंसी भी इसमें होगी, तब जाके ये 9 आया है। तो इसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे 9 की जैसे होंगे, मार्स के होंगे, एग्रेसिव होगा, लेकिन सिचुएशनली होंगे क्योंकि 1 नंबर भी आ रहा है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी भी इसमें होगी, तभी बेशक ये एग्रेसिव है लेकिन कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी भी इसमें होगी। तो 1 और 8 के अकॉर्डिंग आया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी प्रिडिक्शन करेंगे। बाकी प्रॉपर लोशोगिट जब बनेगा तब हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अच्छा, एक मैं डेट दे रही हूं आपको अपने पास से। चलेगा भैया, एक सेकंड। इसमें मूलांक क्या है? 7। बट ये डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना, आगे थोड़ा सा कोर्स के जान दो, ये एक्सेप्शनल है, ये मैं आगे कवर करूंगी। ठीक है, मूलांक 7 जरूर है लेकिन इसका गेट बिल्कुल अलग बनेगा। 7/4/2000, ये याद रखिएगा, मैं भी अपने पास लिख रही हूँ डेट, ये लास्ट में बताऊंगी, ये अपने में बहुत अलग डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। सॉरी। अब आते हैं मूलांक के बाद भाग्यांक के पास। भाग्यांक क्या होता है हमारा? जो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके सिंगल नंबर पे आता है। ठीक है, वो हमारा भाग्यांक होता है, जिसमें हम अपना क्या लेते हैं, डेट जो होती है हमारी, मंथ और ईयर, तीनों का कैलकुलेशन करके जो हमारा आता है होता है हमारा भाग्यांक। भाग्यांक हमारा लाइफ का पर्पस बताता है, हमारी डेस्टिनी बताता है, मेजर डायरेक्शन बताता है। क्लियर? कि 100% अगर काम हमारा मूलांक कर रहा है तो 75% हमारा भाग्यांक काम करता है, जो कि 35 या 37 एज के बाद एक्टिव होता है। प्लीज नोट डाउन। अगर कहते हैं कई बार 35 एज के बाद लोगों को लगता है हमने करियर चेंज कर लिया, जब उनका भाग्यांक डेस्टिनी नंबर एक्टिव हुआ है। बहुत लोग देखेंगे आप जो अपना करियर चेंज करते हैं, अपना लाइफ पाथ चेंज करते हैं 35 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो जब उनका भाग्यांक एक्टिव होता है, स्टार्टिंग में मूलांक जोड़ देता है, नहीं सक्सेस मिल पाती, नई डायरेक्शन मिल पाती, वाइब्रेशन मैच नहीं हो पाती है, तब भाग्यांक सपोर्टिव नंबर जिसे बोलते हैं ये एक्टिव होता है। ठीक है। अच्छा, भाग्यांक कैसे करते हैं हम लोग? टोटल, पूरा टोटल करते हैं हम लोग डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मे बी किसी को नहीं पता होगी और पता भी हो। ये कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ती है क्योंकि 1993 होता है। ठीक है, एक ट्रिक बहुत ध्यान से ध्यान रखेंगे, ट्रिक्स बहुत सारी है बट अभी मैं एक दे रही हूं आपको इसकी कैलकुलेशन की। देखिए, जब आप भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे ना, बहुत ध्यान से सुनना, जो क्वेरी हो नोट डाउन कर लेना, क्यूए सेशन में मैं लूंगी, कैलकुलेशन से रिलेटेड है। अभी देखो, ये है आपका 15/8, बहुत ध्यान से देखिए, 1993, बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे सब, ये कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन बहुत टाइम ले लेती है। इसका सीधा फंडा मैं आपको बताती हूँ, ये जो 99 है ना, ये ऐड नहीं करने। अगर आप ऐड करेंगे और ऐड नहीं करेंगे, आपका भाग्यांक सेम आएगा। चेक करिए, चेक करिए, 15813 ऐड करिए, 15813, सेकेंड ऐड करिए, 99 को भी ऐड कर लीजिए, सेम आएगा, बट कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी आपको। तब भी 9 आएगा, और 99 को ऐड करेंगे तब भी 9 आएगा। आई एम करेक्ट? चैट बॉक्स में बता दीजिए किसके लिए नई ट्रिक थी, वो और बता दो, एन लिख के न्यू, और ओल्ड ओ। जिसके लिए नई ट्रिक थी एन लिख दो, जिसके लिए ओल्ड ट्रिक थी ओ लिख दो। न्यू, सबके लिए न्यू थी, थैंक यू सो मच। ये आपको कैलकुलेशन में डालेगा इफेक्ट, क्योंकि आप 9 9 ना, समटाइम 2 डिजिट तक चली जाती है, 3 डिजिट तक, तो एडिशन कई बार गलत हो जाती है, तो इन 9 को छोड़ दो। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, अगर ये 9
मंथ में आता है या डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो ऐड करना है, केवल और केवल ईयर में नहीं करना। अब अगर ये मैं लिखती हूं 19 फरवरी 1993, तब जो ईयर वाले हैं वो नहीं करने। अगर अगर डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, मंथ में आ रहे हैं, तो आपको करने हैं। ये चीज नोट कर लो, क्योंकि अगर ये चीज गलत हो गई तो फंडा ही गलत हो जाएगा। हम्म, केवल और केवल ईयर के 9 ऐड नहीं करने हैं, मंथ और डेट में अगर 9 आएगा तो ऐड करना है। क्लियर? अगर आप मंथ में और डेट के 9 ऐड नहीं करेंगे तो आपका भाग्यांक गलत हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो ये मोटे मोटे शब्दों में आप लिख लीजिए। ये आपका क्या बताता है? लाइफ की डायरेक्शन, लाइफ का पाथ बताता है भाग्यांक। ठीक है, भाग्य को बताता है, लेकिन ये सपोर्टिव नंबर की तरह ही काम करता है। जो आपका मेन है वो आपका ड्राइवर नंबर ही है, क्योंकि जब बस चलाते ड्राइवर इंपॉर्टेंट है कंडक्टर? आप ये मान के चलिए, लर्न कैसे करेंगे? ड्राइवर और कंडक्टर। ड्राइवर, ठीक है, कंडक्टर का काम केवल पैसे लेना और इधर उधर का काम करना है। डायरेक्शन जो हमें दे रहा है वो कर रहा है हमारा ड्राइवर। ठीक है, कोई ना किंग और क्वीन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इनके। चलिए, ये बेसिक अभी लोशो गिट चल रहा है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे इसके बाद आएंगे। बहुत चीजें मैंने स्किप करी हैं, जैसे कि योगाज हो गए हैं, हर नंबर के एट्रीब्यूट्स हो गए हैं, तो बहुत इसमें ये लेंथी है, बट हमने जितना इंपॉर्टेंट है अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए उतना हमने इसमें डाला है वर्कशॉप में। ठीक है, अब ये देखिए मैंने एक, चलिए इसे मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है भैया, ये है यूनिवर्सल लोशो ग्रिड, सब जानते हैं यूनिवर्सल लोशो ग्रिड, एवरीबॉडी नोज। अभी आप मुझे ये बताइए कि लोशो ग्रिड और न्यूमरोस्कोप में क्या डिफरेंस है? कोई जानता है? लोशो ग्रिड और न्यूमरोस्कोप नहीं जानते? नो, नो। ठीक है, ओके, ठीक है, ये दूसरी ट्रिक मैं आपको बता रही हूं। जो ये इस तरह का, दुनिया में जितने करोड़ों की आबादी है, ये यूनिवर्सल लोशो ग्रिड ऐसे ही रहेगा। जब आप इन नंबर्स के अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें पुट कर देंगे, ड्राइवर, कंडक्टर, पर्सनल ईयर, करेक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो आपका पर्सनल ग्रिड बन के आएगा, सबका अलग बन के आएगा, सबका ग्रिड अलग होगा ना, तो वो होता है न्यूमरोस्कोप। जब तक ये यूनिवर्सल है तब तक ये लोशो ग्रिड है। जैसे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना इसको बनाया है, अपना लोशो ग्रिड बनाया है, तब वो न्यूमरोस्कोप हो जाएगा। ठीक है, लोशो ग्रिड और न्यूमरोस्कोप में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम जो न्यूमरोस्कोप बनाएंगे वो इसी लोशो ग्रिड की हेल्प से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक डेट ऑफ बर्थ ये लिया है, सब कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना? थम्स अप दिखा दीजिए एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट आ रहा है जो आप सेल्फ करेंगे। ग्रेट, ठीक है। अब ये डेट ऑफ बर्थ आप कॉपी करिए सब। ठीक है, किंग और क्वीन बताइए मुझे क्या है? किंग और क्वीन, 1 और 2। 1 और 2 कैसे हो सकता है? किंग और क्वीन, मैं रिपीट करती हूँ, किंग होता है हमारा डेट का एडिशन, और क्वीन हमारा होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ का एडिशन। 4 और 8, 4 और 8 आ रहा है, प्लीज आप चेक करिए सब कैलकुलेशन। एक बार मैं भी करती हूँ।
सब अलग अलग बता रहे भाई, कैसे कर रहे हो? कैलकुलेशन तो एटलीस्ट सही करिए। हम्म। अब हम इसे करेंगे लोशो ग्रिड में मैच। सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम। हैंग हो गया आई थिंक। यस मैम, हो रही है। ओके। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है ये, जिसका कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है प्लीज वो चेक कर लीजिए। ओके। 4 और 8। अब इसका बनाते हैं हम लोशो ग्रिड। ठीक है। आप लोग ट्राई करिए, ये जो यूनिवर्सल ओशो ग्रिड है, अभी अगर आपको नहीं आता है स्टार्टिंग में, तो जो यूनिवर्सल ओशो ग्रिड है इसकी हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का स्थान कहां पर है, 3 कहां पर अलाइन होगा, वहां पर अलाइन करिए। थ्री, 1, 1, 3 टाइम्स 1 आ गया। 8, 8 कहां पर आएगा, जस्ट इसके बराबर में। 7 और 5। अच्छा अब एक बात मुझे बताइए, 4 भी आएगा इसमें, इसके डेस्टिनी 4 और 8। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? 1 इसका 4 टाइम्स आएगा, ग्रिड में 1 टाइम है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स आएगा। 1, 2, 3। ओके। एक तो ये पेन पैड बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा आज। चलिए, अब अगर जैसे आप बताइए 5 नंबर लग्जरी का होता है, एक छोटी सी बात मैं पूछ रही हूँ, 5 नंबर कहते हैं कि हाँ ये बैलेंसिंग नंबर है। अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है, ये एक्टिव रहेगा, क्या इसकी लाइफ बैलेंस रहेगी, जो भी है ये? हम्म। हमें क्या बताना है, जैसे ये 5 नंबर है ना, ये हमारा सेंचुरी से आ रहा है, ईयर से आ रहा है। जब हम एनालिसिस करने जाते हैं ना, हम बोल देते नंबर देख के, अगर ये 65 होता, 6 होता, तो ये ईयर से आ रहा है, ये बहुत बाद में आएगा। ये ना हमारे पर्सनल ईयर से आ रहा है, ना हमारी डेट ऑफ बर्थ से आ रहा है, और ना हमारे मंथ से आ रहा है। तो इसका काम इतना नहीं रहेगा जब तक हम इसे एक्टिव नहीं करेंगे। समझ में आ गई चीज? प्रेडिक्शन इसलिए गलत होती है क्योंकि हम 6 या 5 देख के बोल देते हैं नहीं इनको तो लग्जरी लाइफ है, बैलेंस रहेगी लाइफ, पैसा खूब रहेगा, रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, बस 6 की तो कमी है। बट वो 5 बहुत दूर से आ रहा है, वो इतना भी एक्टिव नहीं होगा, नहीं इफेक्टिव नहीं होगा इतना। बस उसने अपनी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ग्रिड में है, बट वो आ ईयर्स से रहा है। तो कौन सी चीज कहां से आ रही है ये भी चीज हम अभी देखेंगे, कि हम जब क्लाइंट को फॉर्मेट बनाएंगे या किसी के एनालिसिस करेंगे, तो हमें क्या चीज पहले देखनी है, क्या चीज बाद में देखनी है। क्लियर? ये नहीं है कि ग्रिड में नंबर आ रहा है तो भाई ये तो एक्टिव है, काम कर रहा है, नहीं। क्लियर? ये भी फॉर्मेट मैं आपको इस वर्कशॉप में दे दूंगी, क्योंकि अपने में इतना बड़ा कोर्स है ना ये, कि बेसिक चीज देने के बाद भी बहुत चीजें बच जाएंगी। अभी अभी इसमें योगास कंप्लीट नहीं करे हम लोगों ने, इनकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं करे, 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, मिसिंग है क्या नहीं, पूरा पढ़ा है लोशो ग्रेड। और लोग इंस्टाग्राम से छोटी मोटी रील्स देख के सोचते हैं कि हम तो न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए, प्रिडिक्शन करने जाते हैं गलत, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि ये तो काम ही नहीं करता। बट उस पर हमने वर्क नहीं करा, उसे हमने प्रॉपर सीखा नहीं है, दैट्स वाई हम प्रिडिक्शन गलत कर पा रहे हैं, बट हमारा लोशो ग्रेड ठीक है, इस बात की गारंटी है। समझ रहे हैं आप चीजें? तो हमें लोशो ग्रिड ठीक के साथ साथ प्रिडिक्शन करनी सीखनी पड़ेगी। अब ये देखिए सेकंड डेट ऑफ बर्थ है,
21/2/1962। क्लियर? इसका ग्रिड बनाइए और छोटी मोटी जो प्रेडिक्शन कर सकते हैं वो बताइए, क्योंकि फ्रेंडली नंबर है या नहीं है वो भी चीज हमें देखनी है। कुआ नंबर, कुआ, हाँ कुआ नंबर भी मुझे पता है। कुआ नंबर ना बहुत बाद में आता है, उससे पहले बहुत सारे नंबर्स आते हैं। मुझे पता है कुआ नंबर मतलब ठीक है, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कुआ नंबर्स की, बट उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? देखिए 5 नंबर को एक्टिव करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं, अभी इस पार्ट पे हम बाद में आते हैं, पहले हम थोड़ा सा सिलेबस खींच लेते हैं, फिर क्यूए सेशन में आप लोग पूछ लेना। हाफ नॉलेज, करेक्ट। अभी कुआं नंबर तक भी आएंगे, बहुत बाद में आता है कुआं नंबर, बट कैलकुलेशन हम देख लेंगे उसकी। अच्छा, इस पे आते हैं, बैक आते हैं अपने पॉइंट पे। किंग और क्वीन क्या है, इसका लोशोगिट बना के आप बताइए क्या रहा है। थ्री और फाइव। इसका गेट बनाते हैं। आप मैच करिए कि आपका ग्रिड और मेरा ग्रिड सेम बन रहा है या नहीं, ठीक है? मैच है। अच्छा, ये बैड चार्ट में आएगा गुड चार्ट में आएगा? बैड चार्ट और गुड चार्ट भी अच्छा मैं बताऊंगी आपको। सबका मैच है। अब मुझे बताइए, इस चार्ट को देखकर, मैंने अभी प्रिडिक्शन नहीं सिखाई, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट जो बेसिक नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बताइए, क्या इस इंसान के फॉरेन ट्रैवल के योग हैं? क्या ये फॉरेन ट्रैवल जाएगा? क्योंकि इतना बेसिक तो मुझे लगता है पता होगा। यस, एकता जी कह रही है यस यस। हाँ, और ये मना कर देगा, मैं तो कभी गया ही नहीं, कोई चांस ही नहीं बने मेरे। ये 6 आपको जरूर दिख रहा है, ठीक है, ग्रिड में आया हुआ है, लेकिन अगर ये आपके किंग नंबर से आता, ज्यादा से ज्यादा क्वीन नंबर से आता, ठीक है, तो हम श्योरिटी से कह सकते थे कि एक दिन जरूर जाएगा। बट ये सेंचुरी नंबर से आ रहा है, ईयर के लास्ट से आ रहा है, तो इतनी श्योरिटी से हम नहीं कह सकते, वो एक्टिव नहीं है। थर्ड या फोर्थ नंबर पे आता है ये, आएगा 40 45 या 50 ईयर्स के बाद कभी चांसेस बनेंगे फॉरेन जाने के, किसी बच्चे, कोई बच्चा फॉरेन में ट्राई हो गया है शिफ्ट, तो उसके बिहाफ पे वो जा रहे हैं, ठीक है? अगर वो कह रहा है मुझे स्टडी वीजा लेना है या मुझे मैरिज मेरी होगी या नहीं होगी, उसमें आप यस नहीं बोल सकते बिल्कुल श्योरिटी से। इस चीज की आपको रेमेडीज करानी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेड में नंबर तो है बट वो एक्टिव नहीं है, समझे? आप समझ गए कि आपके चांसेस बन सकते हैं, बहुत बहुत माइनर चांसेस हैं। रेमेडीज करेंगे, नंबर्स को एक्टिव करेंगे तो हो सकता है, लेकिन अगर किंग या क्वीन में आता तो हम कह सकते थे कि जाएंगे फॉरेन, ट्रैवल इनका लिखा है, चाहे बिजनेस से जाए, जॉब पर्पज से जाए, चाहे शिफ्ट हो या स्टडी इनका वीजा लगे। तो इसलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ लिए कि अगर नंबर आ भी रहे हैं ना तो वो कितने एक्टिव हैं, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। सेंसिटिव होंगे, सेंसिटिव बहुत ज्यादा आप ये बता सकते हो आंख बंद करके, क्योंकि मंथ ईयर और डेट से इनके 2 आ रहे हैं 3 टाइम्स, तो सेंसिटिव तो हैं, ये इमोशनल भी हैं। अगर इसमें इनका मोबाइल नंबर भी एडिशन 2 पे आता है, या मोबाइल नंबर में डिजिट्स भी 2 पे आ रही हैं बहुत ज्यादा बार, हाउस नंबर भी 2 पे है, तो इन्हें इमोशनल कोई जॉब लेनी चाहिए, कोई हॉस्पिटलिटी की, या मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए, ये हम प्रोफेशन भी बता सकते हैं। फिर हम ये ग्रिड देखकर प्रोफेशनल बता सकते हैं, और प्लस सेकंड की रेमेडी बताएंगे डोनेट करने के लिए, 2 नंबर की रेमेडीज बताएंगे डोनेट करने के लिए, ठीक है? जैसे व्हाइट चीज डोनेट कर दो, शिवलिंग पे दूध अर्पित कर दो, होम रेमेडीज भी बता सकते हैं। वरना मून क्रिस्टल अपना आप
भी वेयर कर सकते हैं, जिसका भी 2 नंबर है। हम्म यहाँ तक समझ में आ गया लोशो ग्रिड की प्रिडिक्शन? ये बेसिक है बिल्कुल, इसमें हमें बहुत चीजें देखनी होती हैं, योगास भी देखने होते हैं। अगर हमारा जो हमारा थॉट का योगास पूरा नहीं है तो ऐसे लोग फ्रस्ट्रेटेड बहुत रहते हैं, छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिनका थॉट वाला योगा कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह के इसके सारे योगास जो होते हैं हम उसका पढ़ते हैं कि सारे योगास कौन से होते हैं, मिसिंग योगास हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, और अगर उस योगा का एक नंबर भी है तो क्या वो एक्टिव नंबर है। समझ रहे हैं आप? जैसे फर्स्ट में हमारा 492 है, उसमें 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर 4 है ना तो 92 की सच इतनी जरूरत नहीं है, 4 अपने में। तो हर योगा का अपना पावरफुल नंबर भी होता है, तो उसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। ये था लोशो गेट का बेसिक से बेसिक, क्योंकि अगर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा बहुत लोशो गेट आना चाहिए। जितना आना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी जो सिलेबस है उसमें पूरा ही रहेगा। अब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करते हैं फुल लोशो ग्रिड से। यहां तक किसी को कोई क्वेरी है चैट बॉक्स में बता दीजिए एक बार, क्योंकि टॉपिक चेंज हो रहा है। नहीं, मैं अभी यहां पर किसी की प्रिडिक्शन नहीं कर रही हूं। ओके, ये चल रहा है स्टार्टिंग, ठीक है। अभी डेट ऑफ बर्थ प्रिडिक्शन नहीं हो रही है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है दीदी। देखिए, अगर आप फीमेल हैं तो आप 4 प्लस कर दीजिए कुआ नंबर में, और अगर मेल हैं तो 11 माइनस कर दीजिए अपने ईयर में, ठीक है। बता दूंगी मैं एंड में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे कुआ नंबर, लेकिन ईयर का सम करते हैं। अगर फीमेल है तो 4 प्लस करते हैं, और अगर मेल है तो 11 माइनस, ठीक है। आपका कुआ नंबर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? और यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप चैट बॉक्स में। यस मैम, क्लियर लर्निंग का 6। मैम 6 नंबर क्या प्रिडिक्ट करता है? हर नंबर कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करता है, डिपेंड करता है आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वैसे जो बताता है ये हमारा हर नंबर हमारे प्रोफेशन को भी बताता है, हमारे इमोशंस को भी बताता है। डिपेंड करता है क्लाइंट क्या पूछ रहा है या आपको क्या बताना है, ठीक है। लेकिन जो 6 नंबर होता है हमारा वीनस का होता है, लग्जरी का होता है, ठीक है। तो उससे अगर आपका क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैं कौन सा प्रोफेशन करूं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन अलग हो जाएगी, ठीक है। ठीक है गीता जी, नोटेड। ठीक है गीता जी, नोटेड। टीना जी क्या चीज कैलकुलेट करना पूछ रहे हैं आप? लोअर ग्रेड अंडरस्टैंड नहीं हुआ है। ओके, चलेगा। अभी लोशो गिट बोल रहे हैं लोग कि एक बार और बता दीजिए। देखिए, लोशो गिट में एक शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों को आ गया होगा, बट जिनको नहीं आया है उनके लिए एक बार मैं फिर रिवीजन कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, ये है यूनिवर्सल लोशो ग्रिड, क्लियर। जिसकी क्वेरी थी उनके लिए मैं एक बार और बता रही हूँ, फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे चलेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, ये है यूनिवर्सल लोशो ग्रिड। ये लोशो ग्रिड ऐसा लोशो ग्रिड है कि ये इन सब नंबर्स के घर हैं। अगर मैं अब समझाने पे थोड़ा सा आऊंगी धीरे, ये इन नंबर्स के घर हैं। आपकी ग्रिड में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर ये नंबर आ रहे हैं किंग नंबर से या क्वीन नंबर से, तो वो नंबर इन्हीं घरों में जाके बैठेंगे। इन शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल
मैं एक छोटा सा और इजी एग्जांपल लूंगी। अब मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है, सपोज करो यहां से लेते हैं 21/2/1411। बहुत इजी डेट ऑफ बर्थ ली है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। मैंने कोई सन कोई कुछ देख के नहीं लिया है, केवल समझाने के लिए बहुत छोटी से छोटी डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है। अब मैं बना रही हूँ इसका लोशोग्राफ। इसका मुझे किंग और क्वीन बता दीजिए चैट बॉक्स में, किंग और क्वीन। जिसको समझ में नहीं आया है। AKG में आगे बढ़ूंगी, बस 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेगी क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, तो फिर मोबाइल नंबर उनको प्रॉब्लम करेगी। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बस, ठीक है। मैं बहुत जल्दी से सिखा के फिर आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, जो ये डेट ऑफ बर्थ है, इनके सारे नंबर्स और ये किंग क्वीन आपको इस ग्रिड में इनके अकॉर्डिंग रखने हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सपोज 2 है, 2 का घर कौन सा है, ये वाला यहाँ पर लिखा है ना 2, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 इस ग्रिड में। 1 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1, तो इस ग्रिड में यहाँ लिखा जाएगा। तो उसी जगह पे लिखा जाएगा जहां पर ये इनकी प्लेसमेंट है। आगे समझ में। इसके अलावा किंग और क्वीन भी आपको प्लेस करने हैं। ये बन गया लोशोग्रेड इस डेट ऑफ बर्थ का। ये था लोशोग्रेड। अब इसकी प्रिडिक्शन, इसके एट्रीब्यूट्स, मिसिंग नंबर, रिपीटेड नंबर, ये आना है, ठीक है। अब इसकी जो प्रिडिक्शन है, जो भी चीज है, वो हम लोग आगे देखेंगे। बस इसमें लोशोग्रेड हमने यही देखा है। अब बात करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, बेसिकली जो आपके नंबर्स हैं 10 डिजिट्स के, क्योंकि जो मोबाइल नंबर आपको अलॉट हुआ है वो किसी और को अलॉट नहीं हुआ, तो जो उसकी वाइब्रेशन है प्रॉपर वो आप ही के साथ है। क्लियर। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आप ही पे रिप्रेजेंट होगी, आपके करियर पर, आपके हेल्थ पे, आपके रिलेशनशिप पे। ये जो केसेस होते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी जब हम करते हैं, इसके 3 केसेस होते हैं, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम कॉम्बिनेशन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम अगर एक कॉम्बिनेशन भी गलत है तो क्या हम वो फोन नंबर ले सकते हैं, क्या हम वो मोबाइल नंबर ले सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करने से पहले ही बोल रही हूँ, आप कोशिश करिए कि एक भी कॉम्बिनेशन बेकार ना आए, ठीक है, क्योंकि वो भी इफेक्ट डालेगा, या फिर आप उसकी रेमेडीज करिए, ठीक है। अब मोबाइल नंबर जब हम एनालिसिस करते हैं लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग, तो हम 3 चीजें देखते हैं। मोबाइल नंबर का टोटल, कॉम्बिनेशन एंड लुक एंड फील। 100% सही होना चाहिए क्या चीज, मोबाइल नंबर का टोटल, इंटरनल कॉम्बिनेशन, लुक एंड फील। इसका नाम होता है TCL। इस रूल का नाम है TCL। TCL, टोटल, कॉम्बिनेशन एंड लुक एंड फील। अगर कोई पूछता है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कैसे हम लोग सही करते हैं, तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं हम, TCL, टोटल, कॉम्बिनेशन, लुक एंड फील। जब आपको टोटल और कॉम्बिनेशन देखना आ जाएगा, लुक और फील आपको फ्री में आ जाएगा देखना, जिसमें हम रिदम वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो TCL आप याद रखेंगे। मोबाइल नंबर के लिए हमें बेसिकली किसी भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, हो सकता है तो उनका पूरा नाम भी ले सकते हैं, और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से हम लोग देखेंगे लकी नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि मोबाइल नंबर का एडिशन कितने पे जा रहा है, या फिर जो उनका एंटी नंबर है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, कहीं वो तो नहीं आ रहा मोबाइल में बहुत बार। बेनिफिक नंबर, मेलिफिक नंबर और न्यूट्रल नंबर, ये तीनों हम चेक करेंगे। मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर बेनिफिल है या नहीं, ये भी हम लोग चेक करेंगे। अगर आपके लोशो ग्रिड में कोई नंबर बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है और आपके मोबाइल नंबर में भी रिपीट हो रहा है, तो वो हम नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। एंटी नंबर है, अपोजिट नंबर है, वो हम नहीं लेंगे। जैसे 3 और 6 हो गया, एंटी हो गया, 1 और 8 हो गया, ठीक है, तो वो चीज हम लोग नहीं लेंगे।
वो डिपेंड करता है हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा डेस्टिनी क्या है। फिर हम देखेंगे हमारा मोबाइल नंबर का एडिशन क्या आ रहा है, उसके कॉम्बिनेशन क्या है। मोबाइल नंबर का एनालिसिस करते हुए सबसे पहले हम अपने मोबाइल नंबर को रूट नंबर पर लेके जाएंगे। मोबाइल नंबर को कहाँ लेके जाएंगे? रूट नंबर पर। रूट नंबर किसे कहते हैं? सबका एडिशन सिंगल नंबर पे। सेम एज इट इज सबका नंबर एडिशन जब सिंगल नंबर पर लेके जाएंगे, हम ये देखेंगे वो सिंगल नंबर किस कॉम्बिनेशन से बना है। ये कॉम्बिनेशन हम शायद इस वर्कशॉप में नहीं पढ़ेंगे, वो कोर्स का ही पार्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाने वो मैं बता दूंगी। बर्थ नंबर की कंपैटिबिलिटी देखेंगे, लोशो ग्रिड पूरा एनालिसिस करेंगे जब हम अपना मोबाइल नंबर को अलाइन करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। रिपीट नंबर, मिसिंग नंबर और नंबर का कॉम्बिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपका डेस्टिनी किंग नंबर 3 है, तो 3 के साथ आपका जो रूट नंबर आ रहा है मोबाइल का, उसका कॉम्बिनेशन कैसा है? क्वीन नंबर है, क्वीन नंबर के साथ आपका जो मोबाइल नंबर का एडिशन आ रहा है वो जा रहा है या एंटी पे है। ठीक है, एरो फॉर्मेट देखेंगे कि अगर एरो फॉर्मेट आपका मिसिंग है तो वो आपका फ्रस्ट्रेशन भी दिखा सकता है कि मे बी फ्रस्ट्रेशन है क्या है। अगर आपका थॉट प्रोन अगर मिसिंग है ना, लोनलीनेस दिखा सकता है कि हाँ, या फिर ओवर थिंकिंग अगर 7 बहुत बार आ रहा है। अगर आपके मोबाइल में 7 बहुत बार आ रहा है तो ओवर थिंकिंग करते हैं आप किसी भी काम में। जितना मिल गया या नहीं, मैं अगर ऐसा करता ना तो शायद और मिल सकता था मुझे। जब रिपीट में आता है 7। ठीक है, चलेगा। आपका 69 है। अभी देखो आपने मुझे बताया कि आपका 69 है, तो मैं इससे देखकर कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। समझ रहे हैं? आपका क्या रिपीट नंबर है, एंटी नंबर है, तो केवल अगर जैसे सपोज करो कोई और है 60 नंबर देके मैं कुछ भी प्रेडिक्ट कर देती हूँ तो वो डेफिनेटली गलत हो सकता है। केवल 69 से मैं कुछ भी नहीं बता सकती जब मुझे आपका पूरा लोशो ग्रिड नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, पूरा नाम नहीं पता है, क्या बिजनेस है आपका, क्या काम है आपका। तो ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। ये आप जो रील से देखकर आते हैं ना कि हाँ बस ये बता दिया और आंसर दे दिया, किस भी आप पे बताया है आंसर। तो ये चीज है जो छोटी मोटी चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही है न्यूमरोलॉजी को लेकर। ठीक है, अगर मैं प्रिडिक्ट कर लेती तो अगर जिसको भी न्यूमरोलॉजी आती है कुछ भी, मैम किस बिहाफ पे आपने चीज सही बताई है गलत, केवल 69 देखकर। समझ रहे हैं? मुझे तो ना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, मुझे उनका ग्रेड भी नहीं पता, किस प्रोफेशन के लिए 69 पूछा है इन्होंने। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हवाओं में प्रिडिक्शन किसी की भी नहीं करनी है। ऐसी प्रिडिक्शन करनी है कि एक बार करो 4 बार वो और अपने फ्रेंड्स को लेकर आए। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर्स के केस की। वी हैव 3 केसेस। मोबाइल नंबर प्रिडिक्शन के भी 3 केसेस होते हैं। देखिए, फर्स्ट देखिए, ये बहुत न्यूमरोलॉजी मोबाइल न्यूमरोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सपोज करिए किसी का ये है मोबाइल नंबर 9899124431। ठीक है, ये है नॉर्मल केस। फिर आएगा जीरो केस, फिर आएगा रिपीटेटिव केस। मोबाइल नंबर जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। अब आप मुझे अपना मोबाइल नंबर बताइए कि किसके में नॉर्मल है, जीरो भी नहीं आ रहा और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे 44 है यहाँ पे, तो 44 केवल 1 टाइम ही आया है। समझ रहे हैं आप? अगर यहां पर भी 44 आता सपोज करो तो रिपीट होता कि 44 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। समझ गए? ये ऐसे लिख के भेजिए जिनका नॉर्मल केस है। जिनका नॉर्मल केस है कि जीरो भी नहीं आ रहा है फोन नंबर में। संदीप जी आपके में आ रहा है जीरो। यस, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे पेयर्स, देखिए बहुत ध्यान से पेयर कैसे बनाने हैं। क्योंकि पेयर अगर बनाने गलत हो गए तो फिर तो मोबाइल की प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी।
देखिए ये देखिए 98 है ना, स्टार्टिंग में दो 98, ये 98 लेंगे हम। फिर ये 89, 99, एक भी डिजिट छोड़नी नहीं है। 91, 1 and 2, 2 and 4, 4 and 4, 4 and 3, 3 and 1। पेयर कैसे बनाना है, ये हमारा काम आएगा प्रेडिक्शन में। जब हम प्रिडिक्शन करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, उस टाइम पे काम आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल केस था। अब आते हैं जीरो केस पे। जब आपके मोबाइल नंबर में जीरो आ रहा है, ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले मोबाइल नंबर लिखेंगे बिना जीरो के, 98123342, जीरो को हटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इनके पेयर बनाएंगे, 98123334 and 42। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? आप लोग अपने मोबाइल नंबर दे रहे हैं, प्रिडिक्शन हो जाएगी इनकी, आप पहले सीख लीजिए। ठीक है, प्रिडिक्शन सीख गए तो आप खुद भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, सब में हमें जीरो को रिमूव करना है। अगर डबल जीरो आ रही है ना, सपोज करो ये 00 है, सपोज करो, तो फिर हम यहां से केवल 13 पे जाएंगे। ठीक है, अगर ये जीरो है तो हम लोग 191 पे जाएंगे। तो जीरो को बेसिकली हमें रिमूव करना है। लेकिन जब हम पेयरिंग करेंगे, लास्ट में अगर 000 है तो वो बताता है कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं उसमें। वो चीज प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी बाद में। अगर लास्ट में आ रहा है जीरो, लास्ट में लगातार ग्रुपिंग में आ रहा है, पेयरिंग में आ रहा है, तो वो रिमूव नहीं करना, उसकी प्रिडिक्शन होती है। अब आता है मल्टीपल नंबर्स अगर आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 88 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें हम क्या करते हैं, जीरो तो रिमूव करेंगे ही करेंगे, और प्रिडिक्शन के टाइम पे जो हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं नंबर, उनके 1 टाइम लेंगे। जस्ट लाइक 88, 82, 21, 11, 18। अब इसके बाद जो 88 है ना, वो हम नहीं लिखेंगे। ये नहीं है कि 2 बार आ रहा है तो है डरा दिया हुआ करके कि 88 आ रहा है, ये तो भाई बुरी हालत हो गई, शनि का नंबर 4 बार आ रहा है, ये लाप लाप लाप, कुछ नहीं इस तरह से बात। ठीक है, वो 1 टाइम में ही हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे उसकी। जैसे हम जानते हैं 18 अगर आ रहा है, कॉम्बिनेशन में 18 से 9 आ रहा है आपका, तो रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ के लिए, स्पाउस के, या फिर फादर और बच्चे के लिए। अगर बॉय है तो उनके प्रॉब्लम्स रहती हैं रिलेशनशिप में, अगर 18 का कॉम्बिनेशन आता है। जैसे कॉम्बिनेशन है ना 82 का है, तो 81 का हो या 18 का हो, मनी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितने रिलेशनशिप इश्यूज देखे गए हैं। ऐसे 21 में है, 21 या 12। किसी के अगर 444 है लास्ट में, 444 किसी के हैं, तो आप देखोगे कि उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ केस में वो फंसते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, कोई ना कोई एलिगेंट उन पे लगता ही है, जिनके 444 एंड में आता है। किसी का है यहाँ पर? चैट बॉक्स में बताइए 444। सेंसिटिव होते हैं अगर 22 वाले होते तो, एंड में अगर 22 है, मतलब इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, मतलब दिल से करते हैं हर काम। रनिक जी, आप बताइए, आपकी मम्मी के है, तो है वो दिल पे, बहुत दिल से करती है काम, और बहुत जल्दी कुछ गलत बोलता है कोई। 999 अगर आप बोल रहे हैं वीवो जी, तो ये स्ट्रगलिंग है बहुत ज्यादा लाइफ में। अगर आपके ग्रिड में भी 99 आ रहा है तो, और आपका नेम भी जा रहा है अगर 9 पे, तो बहुत ज्यादा है, स्ट्रगलिंग है। बहुत कुछ करने के बाद जब जाके कुछ मिलता है।
777 ओवर थिंकिंग रियलमी। अब नाम भी तो ऐसे में कैसे प्रेजेंट करूं? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, ये जो नंबर है मैंने आपको बताया था किस तरह से ऑर्डर में काम करते हैं ये। जब आप प्रिडिक्शन करेंगे ना तो पहले आप किंग नंबर, प्रिडिक्शन में सबसे पहले किंग नंबर अगर जिसका जो भी है उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करेंगे। फिर आता है क्वीन नंबर, देन मंथ नंबर, प्राइमरी डेट ऑफ बर्थ। जैसे 1 2 से बना है, 1 और 2 से बना है, तो 1 और 2 की जो भी वो होंगी, उनकी वाइब्रेशंस होगी, 1 और 2 की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो प्रिडिक्ट करेंगे आप। फिर पर्सनल नंबर करेंगे, फिर ईयर नंबर, देन सेंचुरी नंबर, सबसे एंड में आता है कुआ नंबर, जिसे लोग थर्ड नंबर पर लेके जाते हैं ना, कुआ नंबर को सबसे एंड में आता है कुआ नंबर। ठीक है, उससे पहले आपका पर्सनल नंबर आता है जो हर ईयर में चेंज होता है, और प्राइमरी डेट के नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये 2 1 वाली डेट है आपकी। ठीक है, इसमें किंग नंबर 3 है और क्वीन नंबर हमारा 8 आ गया। मंथ नंबर 6, जब हम प्रिडिक्शन करेंगे ना लोशो गिट बनाकर, ठीक है, तो हम लोग पहले 3 का बताएंगे करेक्टरिस्टिक्स, कितनी बार 3 है, मिसिंग है, क्या है क्या नहीं। फिर 8 का बताएंगे, फिर 6 के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करेंगे, फिर नंबर 2 कितनी टाइम्स है, 1 कितनी टाइम है उसका प्रिडिक्शन करेंगे, ईयर नंबर 8 का प्रिडिक्शन करेंगे, सेंचुरी उसके बाद में आएगी। समझ रहे हैं आप? उसके बाद कहीं जाकर हम कुआ नंबर देखते हैं। क्लियर है यहां तक? अब ये देखिए, आप जितना आपने अभी तक सीखा है, ये है डेट ऑफ बर्थ। अब हैंड रेज करना जिसको भी इतनी प्रिडिक्शन थोड़ी बहुत भी आ गई है। गीता जी की मेरा 9 बहुत बार है। क्या ही बता दें। देखिए, जब इतनी बार 9 आता है ना कहीं एक तो आपके ना सेविंग्स इश्यूज हो रहे होंगे, सेविंग तो आप नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है अगर मैं हेल्थ न्यूमरोलॉजी की बात करूं। ठीक है, और पैसा रुकता तो है ही नहीं, आना ही पहली बात बहुत मुश्किलों से आ रहा है, और आने के बाद वो रुकता नहीं है। गीता जी, ये नंबर्स की वाइब्रेशन है। हाँ जी। चलिए अब इस पे आते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ है, इसका आप एक बार ग्रेड बनाइए कोई भी, और हैंड रेज करिए जो भी प्रेडिक्ट करना चाहता है इस डेट ऑफ बर्थ को। मैं हेल्प करूंगी डेफिनेटली, क्योंकि अभी इसमें इतना नहीं हो पाया है। इसका ग्रेड बनाइए आप। किंग नंबर क्या आएगा और क्वीन नंबर? डेट ऑफ बर्थ है 21/7/2003। ग्रेड बनाइए इसका। साथ में अब मुझे ये बताइए, इस मोबाइल नंबर का एडिशन किस पर आ रहा है? मोबाइल नंबर का एडिशन 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, करेक्ट। विजय जी का भी ठीक है, लवन्या जी का भी ठीक है, सीमा जी का भी ठीक है, सिमरन जी ने, विजय जी का भी ठीक है, अतुल जैन 44। आप मुझे मोबाइल नंबर का एडिशन बताइए क्या आ रहा है। अब 3 और 6 किंग क्वीन हो गया है, मोबाइल नंबर 44 यानी 8, करेक्ट। ये थोड़ा सा प्रिडिक्शन का पार्ट है मोबाइल नंबर का, टोटल 8। अब देखिए हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये एक ही स्लाइड है जिसमें मैं मोबाइल प्रिडिक्शन कंप्लीट करूंगी। 44 से बन रहा है 8, बिल्कुल ठीक। कर लीजिए आप, कोई बात नहीं, टाइम टेकिंग। अब इसके पेयरिंग्स बनाइए।
हर नंबर की पेयरिंग। है, इस पे कर लेते हैं। 7 8, 8 9, 9 5, 5 4, 4 7, 8 4, 4 4। करेक्ट, सबकी पेयरिंग यही बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 पेयरिंग्स बनेगी। चेक करिए सब लोग, 7 पेयरिंग्स बन रही होंगी। 44 यानी 8 पे जा रहा है नंबर। पेयरिंग्स दोबारा से लिखिए। 7 8, 8 9, 9 5, 5 4, 4 7, 8 4 एंड 4 4। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? लास्ट में नहीं, 4 4 लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, 4 4 लेंगे। सेवन एट बन रहा है ना, ये स्टार्टिंग में बन रहा है 7 8। कैसे नहीं बन रहा 7 8? ये है ना 7 8। ठीक है, अब देखिए, इनका बहुत ध्यान से सुनेंगे। ड्राइवर है 3 3 और 8। जो मोबाइल का नंबर आ रहा है 8 से आ रहा है। क्या ये नंबर इस इंसान के लिए ठीक है? क्या इनको ये नंबर रखना चाहिए? रिपीटेड जब 2 बार होते हैं गुंजन जी, जैसे 4 4 स्टार्टिंग में आ रहा है और 5 0 की जगह भी 4 4 आता। ठीक है, अगर ये 4 4 ही 2 बार आता, अभी ये 1 बार ही आ रहा है बस। ये जो हाँ, ये आपका डाउट अच्छा है गुंजन जी। ये 4 4 रिपीट जरूर हो रहा है, बट 1 टाइम हो रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अभी देखिए, 7 8 4 नंबर में रिपीट हो रहा है। जब हम स्पेयर बना रहे हैं तब रिपीट नहीं हो रहा। अब मुझे आप ये बताइए, क्या इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये फोन नंबर चलेगा? बहुत एक ही मैंने अभी आपको ज्यादा नहीं बताए हैं इसके सीक्रेट्स, 1 2 के अकॉर्डिंग बताइए। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। यस और नो? देखिए हमने पेयर कैसे बनाया है। 7 8, 8 9, 9 5, 5 4, 4 7, 7 8, 8 4 4 4। अब ये देखिए 7 8 बिल्कुल ठीक 2 बार आ रहा है, तो इसे हम 1 टाइम लिखेंगे। 7 8 2 टाइम्स आ रहा है पेयरिंग में, 0 रिमूव करने के बाद। ठीक है, तो 7 8 1 टाइम लेंगे। आप मुझे ये बताइए, जिसका किंग 3 है, क्या 8 टोटल वाला उन्हें लेना चाहिए? क्यों ये सेशन नहीं पूछना गुंजन जी? ठीक है, मैं आपको म्यूट कर दूंगी। ओके, बहुत ध्यान से दोबारा देखेंगे। ये 4 4 एंड वाला 4 4 आया है, ये 4 4। ठीक है, एंड वाला 4 4 आया है जब हमने ये बनाया है। इन 3 वालों के साथ क्या 8 वाला नंबर जाएगा? इसके लिए हम लेंगे ये वाला चार्ट। ठीक है, अगर ड्राइवर नंबर 3 है तो 8 नेचुरल नंबर है, यानी कि ना इनको लॉस देगा और ना प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इनके ग्रिड में और इनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो ये नंबर इनको घाटे में लेके जाएगा और इनके रिलेशनशिप में और बिजनेस में इनको बहुत लॉसेस देगा। अगर इसके अलावा इनका 8 नंबर किस में आएगा? न्यूमरोलॉजी में, यानी कि इनके मोबाइल नंबर में भी 8 रिपीट होगा, तो इनको ये नंबर हम छोड़ने की एडवाइस देंगे, कोई रेमेडीज भी नहीं कराएंगे। समझ में आ गई इतनी सी बात? सेकेंड थिंग, जो इनका क्वीन नंबर है वो है 6, जो कि हार्ड कोर एनिमी है।
देख रहे हैं आप, हार्ड कोर एनिमी 6 है। तो एक नंबर के हम इनको एडवाइस देंगे कि ये अपना नेम, ये अपना जो फोन नंबर है वो चेंज कर ले। ये मोबाइल नंबर इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। गॉट इट? अगर यही नंबर 3 पे आता, 1 पे आता तो अच्छा था। बाकी हम इनकी क्या चेंज करते, लुक एंड फील देखते और इनका कॉम्बिनेशन देखते। ठीक है। जो लोग हैं आगे, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कितने एग्रेसिवनेस से आगे बढ़ रहे हैं, कितने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डिमांड में है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसमें हमें लकी नंबर्स का भी पता चलता है, जो कि मैं भी इस गेट में नहीं करा पाई हूँ, इस वर्कशॉप में नहीं करा पाई हूँ। और बहुत सिंपल और इजी लर्न है, क्योंकि 1 डे की न्यूमरोलॉजी में फिर भी हमने कंटेंट बहुत ज्यादा लिया है। इससे आप अपना प्रोफेशन भी देख सकते हैं, अपना रिलेशनशिप, अपनी हेल्थ और अपनी मनी के फ्लो को भी मैनेज कर सकते हैं लोशो ग्रिड से, और साथ ही साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी से। इसमें अगर आप नेम करेक्शन, हाउस नंबर करेक्शन और अपना व्हीकल करेक्शन भी करते हैं तो सोने पे सुहागा है। फिर तो पूरा ही कॉम्बो हो जाता है मोबाइल का, जो कि आपको प्रॉपर पॉजिटिव वे में लेके जाता है, प्रॉपर पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में आपको जोड़ता है। इसके अलावा ये एक, हाँ, क्या कहते हैं, कोर्स नहीं है, एक स्किल है। कितने मॉडल्स का? 4-5 मॉडल्स का। अगर आप सीख लेते हैं और कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर तो न्यूमरोलॉजी में लोशो गिट से आगे कुछ है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? मोबाइल नंबर बहुत इफेक्ट करता है लाइफ में, क्योंकि ये नंबर की फ्रिक्वेंसी केवल आप ही के पास है ना। ये नंबर कोई और ले ही नहीं सकता है, इसकी फ्रिक्वेंसी सेम आपके पास ही है। करेक्ट? क्या पूछ रहे हैं आप? हाउ डिड यू फील? ठीक है भानु जी, जब क्यूए सेशन में होगा तब आप मुझसे पूछ लीजिए ये, क्योंकि हमें कोई भी डिजिट छोड़ना नहीं है। अगर 0 है बस उसे ही हमें छोड़ना है। ठीक है। तो राजेश जी, मेरा स्लाइड शेयर हो रही है? यस मैम, यस मैम, हो रही है। ओके, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेरी आपकी ले लेंगे भानु जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी ये जो हमारा 11 डेज का कोर्स है, फुल न्यूमरोलॉजी कोर्स है ये, जिसमें डे 1 पे आप क्या सीखेंगे, लोशो ग्रिड, जिसमें हमने अभी केवल 1 और 2% ही सीखा है। लोशो ग्रिड केवल हमने 1 और 2% सीखा है। ये हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 का लोशो ग्रिड है। 5 इसके एलिमेंट्स, वुड एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, कैसे उनकी रेमेडीज करनी है वो सब हम इसमें लेंगे। एंजल नंबर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। जो कुआ नंबर है, वो जो एंजल नंबर होता है, वो बेसिकली हमारे प्रिडिक्शन से ज्यादा रेमेडीज में काम आता है। ठीक है। प्रॉपर इनके जो हमारे योगास होते हैं, हम वो योगास सीखेंगे। मिसिंग योगास, अगर मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं वो क्या बताते हैं। इसके अलावा कहाँ से हमें फ्लक्चुएशंस आ रही है लाइफ में, फ्रिकलिंग माइंड हो रहा है, ये सब कुछ हम योगास से देखेंगे। फॉरेन ट्रैवल के योग है नहीं है, मैरिज कैसी रहेगी, ये सब हम योगास में कवर करेंगे। रेमेडीज आएंगी पूरी, रिपीटिव नंबर है या फिर आपके कोई भी नंबर मिसिंग है। मैरिज कंपेटेबिलिटी भी इसमें आएगी। करेक्ट। डे 5 से सेकेंड मॉडल स्टार्ट होगा आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। ठीक है। फर्स्ट लोशो ग्रिड, जो अपने में एक प्रॉपर आपको पता है स्किल है। सेकेंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का A to Z आप इसमें सीखेंगे, प्रिडिक्शन भी, पेयरिंग योगास, सब कुछ इसमें आपका कवर होगा। अनलाइक नंबर्स, लकी नंबर्स, सब कुछ इसमें कवर होगा। रिलेशनशिप पेयर्स क्या होते हैं, बिजनेस नंबर्स के पेयर्स क्या होते हैं, हेल्थ नंबर्स के पेयर्स क्या होते हैं, उनकी रेमेडीज क्या होती है, वो सब हम कुछ देखेंगे। इसके अलावा नंबर्स के अकॉर्डिंग किसको कौन से प्रोफेशनल में जाना चाहिए, कौन सी वाइब्रेशन मैच होगी आपके मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, अलाइनमेंट। ठीक है। ये प्रॉपर हम जो प्रोफेशंस हैं वो हम इसमें देखेंगे, किस स्ट्रेटेजी से हम लोग बताते हैं। थर्ड मॉडल जो आपका आएगा, नेम करेक्शन का आएगा। नेम की वाइब्रेशन, जब मोबाइल नंबर की वाइब्रेशन मैच हो गई है लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग,
तो डेफिनेटली हमारा नेम भी अलाइन होना चाहिए। करेक्ट, आधा अधूरा क्या करेंगे। तो नेम करेक्शन प्रॉपर आपका इसमें कवर होगा। 3 दिन आपका नेम करेक्शन चलेगा पूरे चार्ट के साथ। हाँ जी, केस स्टडी भी होगी। अगर आपके ग्रिड में नेम में कोई गैपिंग है, वो गैपिंग किस तरह से हम लोग इस मेथड से रिमूव करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैसे अलाइन करेंगे, डे 8 पे आपका ये चलेगा। व्हीकल न्यूमोलॉजी, व्हीकल न्यूमोलॉजी में आपके 4 व्हील और 2 व्हील दोनों कवर होंगे, चाहे कार न्यूमोलॉजी हो या फिर आपका बाइक हो, आपके पास कोई भी व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल है या पर्सनल व्हीकल है, वो भी इसमें कवर होगा कि अगर पर्सनल है तो वो क्या इफेक्ट डालता है, कैसे उसकी कैलकुलेशन होगी, और अगर कमर्शियल है तो कैसी होगी, या फिर किसी और का व्हीकल है आप रेंट पे चला रहे हैं तो उसकी प्रिडिक्शन कैसे होगी, किसका डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। ठीक है, वो व्हीकल आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में कितना सक्सेस होगा, कितना वो आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, ये सब प्रिडिक्शन हम करेंगे व्हीकल न्यूमोलॉजी में। ठीक है, पेयर्स कैसे काम करते हैं वो सब इसमें कवर होगा, उनकी रेमेडीज भी होंगी, बल्कि कौन सा गुड व्हीकल नंबर होता है, कौन सा बैड व्हीकल नंबर होता है, वो भी हम इसमें पता करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप व्हीकल लेते हैं तो उसका भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह से बैड लोशो ग्रिड और गुड लोशो ग्रिड भी हम कवर करेंगे। लोशो ग्रिड में आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा बैड है कौन सा गुड है। कंसल्टेशन फॉर्मेट प्रॉपर आपको हाँ प्रोवाइड किया जाएगा कि आप कंसल्टेशन लेते हैं तो किस फॉर्मेट में लेंगे। करेक्ट, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग जो अगर हम लॉन्ग लेते हैं व्हीकल्स तो उससे हमें क्या लॉसेज होते हैं। तो व्हीकल्स की न्यूमोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। इसके अलावा हाउस नंबर न्यूमोलॉजी की अलाइनमेंट आपका नेम के साथ व्हीकल मोबाइल के साथ साथ हाउस नंबर का भी आपका क्या होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए। और 11th डे में 1 से 10 तक हमने जितना भी सीखा है, जितने लोग इसमें एनरोल करेंगे सबकी लाइव केस स्टडी होगी, चाहे वो क्लास हमारी 2 घंटे चले या 3 घंटे चले, रियल लाइव केस स्टडी होगी जो भी लोग एनरोलमेंट करेंगे। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी का ये मैंने पूरा कॉम्बो रखा है कि कहीं कुछ आपका छूट ना जाए। इसमें आप 5 न्यू मॉडल्स सीखेंगे, लोशो ग्रिड प्रॉपर, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर रेमेडीज, सारी रेमेडीज भी इसमें आएंगी। ठीक है, गुड और बैड चार्ट भी प्रॉपर इसमें कवर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब इतना सब कुछ है तो इसकी फी क्या होगी, कोई बताएगा क्या होनी चाहिए। रेमेडीज भी इसमें कवर होगी, राइट। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस है, राइट, वो तो हर हम फील्ड में देते ही हैं। 1900 ओनली, 1900 रुपये में आपको फुल न्यूमोलॉजी कॉम्बो मिल रहा है विद रेमेडीज, जिसे आप अपने करियर ग्रोथ में, मनी के सक्सेस में, रिलेशनशिप में, हेल्थ और हैप्पीनेस सारा इसमें कवर होगा। हेल्थ भी इसमें हम देख सकते हैं अपने लोशो ग्रेड के अकॉर्डिंग, अपनी डेट ऑफ बर्थ की डेट के अकॉर्डिंग। हाँ, कोई क्वेरी, नेम करेक्शन भी इसमें कवर होगा, राइट। नेम थैंक करेक्शन, प्रोफेशनल कौन सा चूज करना है, वो सब कुछ हम इसमें बताएंगे अकॉर्डिंग योर डेट। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ वंडरफुल एंड इंसाइटफुल सेशन। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि हमारा ये कोर्स लोसो ग्रिड मोबाइल एंड नेम न्यूमरोलॉजी का 26 मार्च से शुरू हो रहा है और इसका टाइमिंग रहेगा 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से। ये कोर्स 11 दिनों का होगा और इस कोर्स में सारे एस्पेक्ट्स को कवर किए जाएंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। हमारा क्लास मंडे टू फ्राइडे रन होगा और सैटरडे संडे हम लोगों का क्लास ऑफ रहेगा। जैसा कि मैम ने आप सभी को बताया है कि वो उनका क्या क्या अचीवमेंट है, फिर भी मैं आप सबको एक बार फिर से मैम का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैम का नाम शगुन जैन है और मैम एक हाईली एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल मेंटर है। इनका एक्सपर्टीज कई इंपॉर्टेंट फील्ड में है। वो एक सर्टिफाइड फेस रीडर है, एक स्किल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट है, लाल किताब रेमेडीज की एक्सपर्ट है और भी बहुत सारे मॉडलिटीज में मैम का अपना एक बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है। पिछले 6 सालों से सगुन मैम ने
25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को सक्सेसफुली ट्रेन किया है, जिसका रिजल्ट ये है कि वो लोग आज अपने अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। इसलिए मैं आप सभी से सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें। सिर्फ 1900 रुपया में आपको एक प्रीमियम लेवल का कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपका लोसो ग्रेड, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, हर चीज को कवर किया जा रहा है। तो ये आप लोग के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ इतने कम अमाउंट में इतना ज्यादा प्रोडक्ट्स को, यानी कि इतने ज्यादा कंप्लीट आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को यह भी बता दूं कि लोसो ग्रिड मोबाइल और नेम न्यूमरोलॉजी जब आप सीखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको अपनी लाइफ का क्लियर डायरेक्शन पता चलेगा। आप अपने वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप का हिडन पैटर्न को समझ सकेंगे। आप हाँ। सभी डिसीजन ले सकेंगे जो आपके लिए सही होगा। हाँ, करेक्ट। सिंपल वर्ड में इसके कहें अलावा, तो हाँ, राजेश जी, मैं एक चीज इनको और बताना भूल गई, गुड न्यूज, इसके साथ हम आपको बोनस भी दे रहे हैं जी 3 नॉलेजेस का। जी, मैं आप सबको ये भी बता दूं कि जब आप लोग ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप लोग को एक आईएसओ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहेगा। क्योंकि हम लोग का जो फॉर्म है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और आईएसओ 9001:2015 सर्टिफाइड है। तो सोचिए, जब आपको एक स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है, उसके साथ साथ आप लोग को एक क्रेडेंशियल आपको मिल रहा है आपके सर्टिफिकेट के रूप में, तो आपके लिए मल्टीपल प्रोफेशनल डोर ओपन हो जाएंगे। आप चाहे तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट के ट्रेनर के रूप में भी काम कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के हेल्प से आपको इजीली अपॉर्चुनिटी और प्लेसमेंट मिल सकता है। इसके साथ साथ जैसे कि मैम ने आप लोगों को बताया कि हम लोग कुछ बोनसेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बोनसेस कुछ इस तरह है कि आप लोग को 7 डेज कोर्स एनएलपी एंड माइंड प्रोग्रामिंग का प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग को 7 डेज कोर्स ऑफ मनी रेकी भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग को 5 डेज कोर्स ऑफ पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो सोचिए, आप लोग को इतना ज्यादा कोर्सेस, यानी कि एक कोर्स के दाम पर आप लोग को 4 कोर्स मिल रहे हैं, वो भी सिर्फ इतने कम अमाउंट में। आप अगर सिर्फ लोसो ग्रिड नेम एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी ही अगर कहीं से सीखते हैं तो उसके लिए आप लोग को 20 से 30 हजार रुपये खर्च करना होगा। लेकिन हम लोग आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपये में इतना प्रीमियम कोर्स लेकर के आए हैं। तो आप लोग को अपने हाथ से ऐसा मौका बिल्कुल भी जाना नहीं देना चाहिए। अब डिसीजन आपका है। इतना पावरफुल स्किल, सर्टिफाइड करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है सिर्फ 1900 रुपया में, तो आपको इसका फायदा उठाना है या नहीं, ये बस आपका जिम्मेदारी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस कोर्स के लिए एनरोल करें। और अभी जो भी बोनसेस आपको बताए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी बैच के लिए है। और अगर आज आप इस कोर्स को परचेस करते हैं, एनरोल करते हैं इस कोर्स के लिए, तभी आपको ये बोनसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। अदरवाइज आपको ये बोनसेस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके इस कोर्स के लिए एनरोल करें। और प्लीज अपना स्क्रीनशॉट अपने डेडिकेटेड ग्रुप में डाल दें, क्योंकि जब आप अपना स्क्रीनशॉट डालेंगे तो हम आप लोगों को मेन ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके मैम। हाँ जी, क्योंकि अभी ये 1900 का कोर्स है। अगर आप एक कोर्स भी लोशो ग्रीड ही सीखने जाएंगे ना, वो भी 2500 या 200 तक का पॉसिबल है, 2000 तक का, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी प्रॉपर A to Z, उसमें कोई भी वो नहीं है कि कुछ भी पेयरिंग या कुछ चीज इसमें हाइड होगी। हाइड कुछ नहीं होगा। अगर कोई हमने भी कोर्स का नाम लिया है तो वो बेसिक टू एडवांस ही जाने वाला है। नंबर करेक्शन की, जो नंबर्स की वाइब्रेशन होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट भी होगी। 11th डे जो होगा हमारा, वो प्रॉपर लाइव कंसल्टेशन ही होगा एक तरह से, कि जितने भी लोग एनरोल करेंगे उनका प्रॉपर, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ज्यादा लोग कंसल्टेशन की साइड ज्यादा जा रहे हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप सीख भी लो, और जो 11th डे होगा आप खुद करेंगे अपनी कंसल्टेशन, अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग भी, अपना नेम, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, सबकी कंसल्टेशन। 11th डे की क्लास चाहे हमारी 2 घंटे जाए या 12th डे हमें ऐड करना पड़े, लेकिन जितने लोग एनरोल करेंगे सबका कंसल्टेशन होगा। जो क्वेरीज होगी, क्यूए सेशन हम लोगों ने बना रखा है, प्रॉपर क्यूए ग्रुप है, लाइफ लॉन्ग है।
तो उसमें आपकी जो भी क्वेरीज होगी, किसी भी टाइम क्वेरीज होगी, वो आप क्यूए सेशन में दे सकते हैं। प्रॉपर मेन ग्रुप भी रहेगा, आपका क्यूए ग्रुप भी रहेगा, और हर क्लास के बाद क्यूए सेशन भी रहेगा। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो क्यूए सेशन में आप पूछ सकते हैं। किसी का डाउट जैसा रह जाता है या बाद में दिमाग में आता है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैम ने आप लोग को बताया, मैं आप लोग को फिर से बता दूं कि हम लोग का जो भी आप लोग को कोर्स मिलेगा और आप लोग जितने भी क्लासेस करेंगे, हर दिन का रिकॉर्डिंग आप लोग को लाइफ टाइम एक्सेस के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में। तो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगा कि आप किसी भी टॉपिक को बहुत आराम से समझ सके। इसके साथ साथ मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि आज का सेशन सिर्फ एक डेमो सेशन था। इसमें हर टॉपिक को कवर करना मुमकिन नहीं है, लेकिन जब आप इस कोर्स को एनरोल कीजिएगा तब आपको लोसो ग्रिड के बेसिक टू एडवांस हर चीज को बहुत बारीकी से समझाया जाएगा। तब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप उस चीज से आप प्रोफेशनली भी अपने आप को मदद कर पाएंगे, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप अपने आप को एज अ मेंटोर भी साबित कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट क्वेरी लीजिए, क्वेरी क्वेरी। जी। थोड़ी देर में हम लोग अपना क्वेरी शुरू करते हैं। जिनका भी कोई क्वेश्चन एंड आंसर है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, हैंड रेज कर लीजिए, जिनकी जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज। मोनिका सिंह जी, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो मैम। हेलो मोनिका जी, कैसे हैं? हेलो। हाँ, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं मैम? एक्चुअली मैम मैंने अभी लास्ट मिनट में इसको ज्वाइन किया है, तो मुझे एक्चुअल में कुछ भी नहीं पता कि आपने क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया। आई एम इंटरेस्टेड दैट। मैं थोड़ा लेट हो गई उसको क्लास को ज्वाइन करने के लिए, तो नो मैम मैं प्रॉब्लम। कैसे वापस इसको देख सकती हूँ? हाँ, तो वैसे तो इसकी रिकॉर्डिंग्स हम प्रोवाइड कराएंगे ग्रुप में। आप ग्रुप में होंगे लोशो ग्रिड में, राइट? जी। लोशो ग्रिड ग्रुप में है, इसका लिंक चैट बॉक्स में पड़ा है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंड थिंग, ये ओके वर्कशॉप मैम। है तो बेसिकली मैंने इसमें लोशो ग्रिड कवर करा है। बेसिक से थोड़ा सा ऊपर कोशिश करी है क्योंकि टाइम बाउंडेशन है थोड़ा वर्कशॉप में। तो लोशो ग्रिड प्लस न्यूमोलॉजी, मोबाइल न्यूमोलॉजी की बेसिक केसेस लिए हैं और पेयरिंग्स लिए हैं। बट पेयरिंग्स के जो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं जिस तरह से, वो इसमें अभी नहीं कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो जो ओके बेसिक मैम। चीजें वो आपकी रही हैं, वो रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं। जो मतलब कोर्स में जो हाईली चीजें होती हैं, जो मतलब कहते हैं ना कि जिससे हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं इजिली, वो सारा जो है वो तो कोर्स में ही कवर होगा। तो बेसिक हमने ओके। लोशो ग्रिड लिया है और मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ठीक है मैम। मैम एक चीज़ और पूछना था, मेरे को इनरोल करना है लेकिन मैं ना मेरा टाइमिंग मैच नहीं करेगा, तो मैं उसको इनरोल को कर लेती हूँ पर मैं सीखूंगी कैसे? यस, वो मेरे को एक इशू है। ये सबका इशू होता ही है, इसीलिए लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स हैं। आप जब भी रिकॉर्डिंग देखेंगे तब देख लीजिए क्यूए हमारा ग्रुप बना हुआ है। लोशो ग्रिड का, न्यूमरोलॉजी का, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का हम एक क्यूए ग्रुप बनाएंगे जो लाइफ टाइम रहेगा। तो आप जब भी ठीक देखते है हैं मैम। तब अपनी क्वेरी क्यूए ग्रुप में डाल सकते हैं। अगर इसके बाई चांस अलावा, मैम मैं इसके अलावा अगर आप बाद में भी देखते हैं तो उस ग्रुप में मैं भी हूँ, तो आप 1 to 1 भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने फेस रीडिंग का कोर्स लाई थी, तो लोग बाद में देख रहे हैं तो क्वेरीज मेरे पास आज तक आ रही हैं। समझ रहे हैं आप? तो अगर बाद में भी आप थैंक देखते यू। हैं तो वो दिख जाता है, कॉमन ग्रुप दिख जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। मैम जैसे आपका 11 डेज का कोर्स रहेगा, हाँ, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं कंप्लीटली अटेंड कर पाऊंगी। जितना पॉसिबल मैं कोशिश करूंगी अटेंड करने का, लेकिन मेरे को उसको डीपली सीखना है। तो मुझे वही थोड़ा था कि मैं एनरोल तो कर लूंगी लेकिन मैं प्रॉपर देखिए ना, सीखने लाइफ का टाइम मेरे को रिकॉर्डिंग्स वही। आपको मिल रही हैं। 1 टाइम देखो, 2 टाइम्स देखो, स्लो स्पीड पे देखो, फास्ट स्पीड पे देखो, सब समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा देन आप मुझे उस रिकॉर्डिंग का टाइम व्हाट्सएप करना, मैम इस टाइम के बाद की मुझे इतने मिनट की रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आई। ठीक है, तो मैं चेक ओके करके मैम। आपको डीपली बता सकती हूँ। ठीक है, बाकी ओके नोट्स मैम, रहेंगे थैंक हिंदी में, इंग्लिश में, तो आप नोट्स पढ़ लीजिए। अगर रिकॉर्डिंग से टाइम टेकिंग होती है, ठीक है ना, तो नोट्स थोड़ा हम लोग जल्दी कर सकते हैं कवर, तो नोट्स से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके उस मैम। स्लाइड को देख के आप उसकी थैंक यू पीपीटी मैम। पे जाके, रिकॉर्डिंग पे जाके आप कर सकते हैं कवर। ठीक है, चलिए, ओके थैंक यू मैम। सो मच, थैंक यू। प्रॉब्लम कुछ नहीं आनी कि जो भी होगा सॉल्यूशन आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल पे। रेशमा जी, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मैं आपको
फॉलो करती हूँ और देखती भी हूँ, इसलिए ज्वाइन किया। थैंक यू जी। हेलो, हाँ जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैम, ज्वाइन तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये जैसे कोर्स है, ये कोर्स करने के बाद कुछ एडवांस कोर्स भी होगा या कोई और भी कोर्स होगा, या ये कंप्लीट है? ये कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप देखिए ना, आपको मोबाइल पूरा आ रहा है। आप अगर आपके पास कोई कंसल्टेशन भी आती है या आप सेल्फ भी करते हैं, तो आप पूरा हम्म। कॉम्बो दे रहे हैं, है ना। आप लोशो गिट से उनकी पर्सनैलिटी भी बता रहे हैं, मोबाइल नंबर की वाइब्रेशन भी बता रहे हैं, नेम भी करेक्शन दे रहे हैं। तो इन पूरी प्रोडिक्शन क्या है, 5,000 रुपीज ले सकते हैं इजिली, विद रेमेडीज, जो कि रेमेडीज भी इसमें कवर होंगी। तो ओके आप मैम। इजिली इस पूरे कोर्स को करने के बाद, जब आप प्रिडिक्शन करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना, तो पर हम्म। पार्टिसिपेट 5,000 बहुत इजिली ले सकते हैं, फुल एनालिसिस का। हाउस भी ले रहे नहीं हो, मैम, व्हीकल भी ले रहे हो, मोबाइल भी। अमाउंट तो ज्यादा नहीं है। एनीबडी कैन ज्वाइन। थैंक यू फॉर गिविंग सच एन अमाउंट। लोग नहीं देते इतना कम रेट एनीवेज। मैंने बहुत क्लासेस अटेंड की हैं काफी हम्म। लोगों की। द रेट इज वेरी वेरी कॉम्पिटेंट। लेकिन मेरे को ये एक प्रॉब्लम है कि मैं इन डेट्स पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ, ये तो रेट क्या, रिकॉर्डिंग सीख हमको सकते हैं थोड़े इसमें। दिन, मैम रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता है। ओके। मुझे तो नहीं आता, मैंने बहुत करी है, आप इसलिए मैं नोट्स देख बोल। लीजिए, फिर आप नोट्स से अगर आपको समझ में आता हो, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज हो, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स भी देख सकते हैं। नोट्स में भी प्रॉपर वही लिखा रहता है जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर हम्म। आपको पीपीटी में प्रॉब्लम होगी, जिस नोट्स में, वहां पर हाँ रिकॉर्डिंग जाके जी। आप देख सकते हैं। एक बार देखो, दो बार देखो, मतलब स्लो स्पीड में देखो, तो वो समझ में आ जाएगा। मैम फिर भी 2 क्वेरी दिन में रहेगी ज्वाइन कर तो सकते क्यूए हैं? ग्रुप मैं है। 2 दिन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं? मैं 2 दिन में ये पता कर सकती हूँ कि हम जो हॉलीडे बुक करी हुई है उसकी डेट्स क्या हैं? हाँ, श्योर, नो इश्यूज। ट्वेंटी दो सिक्स से दिन के स्टार्ट बाद। हो गई, 26 मार्च से स्टार्ट है कोर्स, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो तो आप कल परसों का हाँ, टाइम ले सकते हैं। ये ऑफर हमको तब तक मिलेगी? देखो, डिपेंड करता है सीट्स पे, वो तो राजेश सर ही आपको बता यस पाएंगे। मैम, आप अपना नाम मेंशन कर दीजिए ग्रुप में, आपको ऑफर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ऋतुजा जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। श्रेया जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, ग्रुप में कोई स्कैनर हेलो। कोड मांग रहा है, आप स्कैनर भेज सकते हैं। स्कैनर ग्रुप है। हेलो। हाँ जी सर। हेलो मैम। या सर जैसे के मान पास लो, अपनी सब भेजा था राजेश सर। हाँ हेलो। जी। हाँ जी श्रेया जी, एक जैसे सेकंड। जैसे मैम प्रेडिक्शन करना है मुझे, तो इसमें जिसमें सब आ जाएगा, किसी की मैरिज का इशू रहा, या किसी का हेल्थ इश्यूज रहा, किसी का फॉरेन इश्यूज रहा, किसी का करियर सेट नहीं हो पा रहा, तो सिर्फ अपन डेट ऑफ बर्थ देके उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ से आप लोशो ग्रिड बनाएंगे पहले, ठीक है। ओके। उनके बाद उनका मोबाइल नंबर भी देखेंगे और उनका ओके। नेम देखेंगे, ठीक है। जी मैम। उसके बाद आप प्रिडिक्शन करिए प्रॉपर, क्योंकि जैसे। लोशो ग्रिड के साथ साथ मे बी उनके नेम की वाइब्रेशन भी मैच ना हो रही हो। ओके मैम। सपोज करो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, किंग और क्वीन 3 6 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब उनका जो जा रहा है नेम, वो 9 पे जा रहा है या 6 पे ही जा रहा है, एंटी नंबर पे जा रहा है, अपोजिट नंबर पे, या 4 पे भी, तो रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा जो उनकी ग्रिड है, ग्रिड की उनकी रिलेशनशिप वाली जो लाइन है वो ही पूरी नहीं है, या रिपीटेड नंबर आ रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत अलग अलग होती हैं। तब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सेपरेशन का है, डिवोर्स का है, या बच सकता है। उसके बाद अगर वो चाहती हैं रिलेशनशिप में रहना, तो हमारा काम है उनको रेमेडीज देना, क्रिस्टल वेयर करवाना, ठीक है, नेम की अलाइनमेंट मैच कराना। मैम जैसे मान लो कोई अपने पास क्लाइंट आता है, मैं एज अ वास्तु हूँ और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी हूँ, तो हम्म। मैं मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, और हम्म। अपन उसको जैसे मैं ज्योतिष के अकॉर्डिंग पत्रिका देती हूँ, तो मैं उसको ईयर भी बता देती हूँ, मंथ भी बता देती हूँ कि कि इस मंथ मैरिज में कब तेरा होगी। मैरिज, हाँ मैरिज हो जाएगी। हाँ, वो हम मैं बता सकते हैं। पर जैसे फॉर एग्जाम्पल लगता है हॉरोस्कोप, वॉइस उसके ब्रेक हो पास रही है आपकी श्रेया जी। मेरी अब आ रही है मैम हाँ, वॉइस। आइए। उसका टाइम नहीं होता है, उसके पास नहीं मालूम रहता उसको डेट ऑफ बर्थ, तो फिर हम उसको कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे? अच्छा, मतलब देखो। आप ये कह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, करेक्ट, और टाइम भी नहीं है। तो उस केस में हम इवेंट करते हैं, इवेंट प्रिडिक्शन करते हैं बेसिकली, जब वो क्वेश्चन आपके पास आया है। तो हम जिस प्रश्न कुंडली बना लेंगे। करेक्ट इसे, हाँ, न्यूमरोलॉजी में इवेंट प्रिडिक्शन बेसिकली बोलते हैं। तो जिस टाइम उन्होंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा है ना,
उस दिन वो जो डेट होगी उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्शन करेंगे। तो ठीक है, मैम वो सब कुछ एक्यूरेसी नेम पे यही लेंगे। हाँ, नेम जो उनका है, मोबाइल नंबर जो उनका है, हाउस नंबर जो है, सारा प्रिडिक्शन करेंगे फिर आप। ठीक है, ओके तो करेक्शन भी मैम करेंगे, हाँ, प्रिडिक्शन भी करेंगे। मतलब उसको एक्यूरेसी रहेगी अपने ऊपर। जब वास्तु के आप है ना, आपको पता है भूमि पे जाने के बाद आप टाइम के अकॉर्डिंग बनाते हो ना, आई एम वास्तु एक्सपर्ट ऑल्सो। तो समटाइम्स हमारे पास क्या होता है, और होता भी है ना, तब भी क्रॉस के लिए हम, और आपने भी देखी होगी ये चीज, जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होती है और हम प्रश्न कुंडली से वास्तु करते हैं, दोनों मैच होते हैं। एस्ट्रो वास्तु में भी ये चीज होती है, आपको भी पता होगी ये चीज। तो वो आप बेफिक्र, वो प्रिडिक्शन सही आएगी। क्योंकि मैंने वैदिक का पूरा मतलब इसमें तो मैंने शास्त्री कंप्लीट की है, बट एक्चुअली मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनके पास मैम बहुत सारे पास टाइम का इशू रहता है। वो बोलते हैं उस टाइम पे टाइम नहीं चल रहा था, तो टाइम नहीं, चलो डेट ऑफ बर्थ है तो मोस्टली मिल जाती है। तो हाँ मुझे हाँ, इसलिए कोर्स ज्वाइन करने में, मैं तो आपका नेचर भी अच्छा लगा, आपने जो समझाया वो भी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा एक बार मैं बात करके आपसे पूछती हूँ। थैंक यू। जबकि ये वर्कशॉप है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे ना इस वर्कशॉप में मटेरियल ज्यादा डाला है, 1 आवर के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा हो सकता है फास्ट रहा हो या समझ में ना आ रहा हो। लेकिन जब हम लोग कोर्स में जाते हैं तो वी हैव फ्री फ्री, हम लोग फ्री, हमारे पास कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। तो एक बार समझो, 2 बार समझो, तो वो चीज कोर्स में और अच्छी और डीपली समझ में आती है। और इसमें जो भी सारा कवर हो जाएगा, अगर नहीं भी होता है सब तो हम कुछ। वापस आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, ग्रुप में हूँ मैं, ग्रुप में मेरा नंबर है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रेया। ऋतुजा जी अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं आप। हेलो। हेलो, हाँ जी रितु जी, राधे राधे। यस मैम, ऋतुजा बात कर रही हूँ मैं। मुझे आपने जो सिखाया वो पूरा अच्छा लगा। तो मुझे ये पूछना है एक ही सवाल कि अगर मेरा किधर तो नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया है, अगर मैं अटकी, अगर मैं किधर अटकी या फिर समझ में नहीं आया, तो क्या वो आप रिपीट करेंगे वो, डेफिनेटली, या जो फिर ये। नेक्स्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे डे 1 है, डे 1 का आपको समझ में कोई चीज नहीं आई, क्यूए ग्रुप बना हुआ है, पहले तो आप उसमें स्क्रीनशॉट या अपने क्वेरी कर सकते हैं। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं हुई, क्वेश्चन आंसर वाला ही हुआ, तो वो क्यूए ग्रुप में ही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में आपको उसकी क्यूए सेशन में आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है। ओके ओके ओके, मतलब जिस हाँ, बार मैं पूछूंगी उतने में होगा क्या, मतलब मैं आई एम नॉट अ वीक स्टूडेंट, बट कैसे है कि किसी की लाइफ इस पर डिपेंड है, मेरी खुद की अगर लाइफ है तो मैं कुछ भी सफर कर सकती हूँ, बट करेक्ट। दूसरों की है तो मुझे तो लाइफ उनकी खराब हो सकती है ना। हाँ तो हाँ, उसके वजह से मैं पूछती हूँ कि अगर मुझे 10 बार कौन से तो आप 10 बार क्लियर दस करेंगे बार क्या? नहीं, 20 बार, और ऑनेस्टली मुझे अपनी टीचिंग को इतना पता है कि आपको 10 बार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ही 10 बार बोल देती हूँ समझाने के पर्पज से। ठीक है ना। तो वो आपको 10 बार जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अलावा भी अगर आपको लगता है 10 बार जरूरत पड़ेगी तो वेलकम, कोई इशू नहीं है। ठीक है। चलिए। ओके 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 ओके, या और क्यूए थैंक यू ग्रुप मैम। बनेगा, हाँ, व्हाट्सएप पे क्यूए ग्रुप है, आप 10 बार नहीं 20 बार भी पूछो, तो वो क्यूए में आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओके। ओके ओके। गुंजन जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो गुंजन जी, राधे राधे। गुंजन जी अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। गुंजन जी नहीं है, चली गई। श्रेया जी आपको और कुछ पूछना है क्या? मैंने आपको हैंड रेज का ऑप्शन दिया है, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नहीं सर, मेरे को जो भी मैम ने बताया मैं उस आंसर से सेटिस्फाई हूँ, और मुझे ओके। बिल्कुल क्लियर कर दिया है, मुझे कोर्स के अकॉर्डिंग मैं ज्वाइन कर लूंगी मैं। जी जी, ओके, थैंक थैंक यू यू। सो मच। स्कैनर ग्रुप में है का ये इन्फो टेलर जी, स्कैनर ग्रुप में आगे आगे आए। ओके, तो जिनको भी कुछ पूछना है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम लोग अभी भी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट रखे हैं। तो मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी अभी कोई ग्रुप में नहीं है, तो मैंने इस ग्रुप का यहाँ पे चैट बॉक्स में मैंने डाला है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको उस ग्रुप में सारे तरह का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसके बाद मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग को जो ये कोर्स मिल रहा है 1900 में, इसमें आपको सिर्फ एक कोर्स नहीं मिल रहा है, आपको एक के दाम पे 4 कोर्स मिल रहा है। तो आप लोग को अपना हाथ से ये मौका बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, इसका आप भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि इस अमाउंट में आप लोग को इतना ज्यादा कोर्सेस कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस कोर्स के लिए एनरोल करें। और प्लीज अपना, जब आप एनरोल कर ले तो अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट प्लीज उस ग्रुप में जरूर डालें। अब मोटोरोला जी आप कुछ पूछना चाहते हैं?
स्कैनर बोल रहा था कोई, स्कैनर ग्रुप में आ गया है। जी और आप ये ग्रुप। देखिए ना, आप एक भी मॉडल सीखते हैं, अगर लोशो गिट भी सीखते हैं, माना सपोज करो कि आपको 1000 में भी सीख रहा है, 1000 में आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख ली, तब भी आपके 2000 जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर में पता है, अभी तक ये भी लोगों को कंफ्यूजन होता है, मुझसे अभी तक पूछा नहीं है पर माइंड में आने वाला क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग की जो 4 डिजिट्स होती हैं वो तो हर किसी की सेम होती हैं, इसके पीछे भी तो रहस्य है ना। अब जो हमारे को एयरटेल या कोई भी हमें को स्टार्टिंग की 4 डिजिट दे रहा है मोबाइल में, वो तो कॉमन होती है बहुत बार, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर के अपने बहुत रहस्य हैं जो इस वर्कशॉप में नहीं बताए गए हैं क्योंकि टाइमिंग की कमी है। तो ये सब कुछ आपको इसी पे इफेक्ट पड़ेगा कि जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उसका प्रिडिक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कितनी परसेंटेज वो प्रिडिक्शन आती है और कितनी परसेंटेज लास्ट की जो डिजिट्स हैं वो प्रिडिक्ट करती हैं, कॉमन और जो हमारे को स्पेसिफिक मिली। अभी 7037 है या 7895 है, ये एक कॉमन नंबर है जो हर किसी को मिला हुआ है, तो ये कितनी परसेंटेज तक हमें अपनी लाइफ में उतारेगा, प्रिडिक्शन कितनी परसेंटेज हमें इसकी करनी है, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। कोई 10 की 10 कोई ना डिजिट हमको इफेक्ट करती होंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रहस्य इसमें मिलेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको हाउस नंबर, अब हाउस नंबर ये होता है ना कि 8 नंबर पे है, 8 फ्लोर पर है, तो 8 फ्लोर पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो क्या सबको इफेक्ट करेगा या हमारे ही हाउस पे इफेक्ट करेगा। हम रेंट पे रहते हैं या फिर हमारा घर तो वहां है, हम कहीं और बाहर रहते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आपका हाउस का हो, मोबाइल का हो या व्हीकल का हो, किसी और का व्हीकल है हम चला रहे हैं, इस तरह की प्रिडिक्ट वो आती है हमारे पास कंसल्टेशन कि मैम व्हीकल तो किसी और का है मैं चलाता हूँ, तो किस तरह से प्रिडिक्शन करें, मेरे पे कितना परसेंट इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हम इस कोर्स में कवर करेंगे, ठीक है। और केवल 1900 का है, कोई भी ज्यादा इसकी अमाउंट नहीं है अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो। हाँ जी मोटोलॉजी, अपने आपको म्यूट करिए, एक सेकेंड। मोटोरोला जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप, हमने आपको ऑप्शन दिया है। हाँ जी, स्कैनर ग्रुप में आप एक बार चेक कर लीजिए, ग्रुप में कोई पूछ रहा है। ग्रुप में दादा चुका है। हाँ जी, ग्रुप में जा चुका है स्कैनर। मैम नहीं आता है स्कैनर, आप अपना हैंड रेज कर लीजिए इन्फो टेलर जी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पूछ लूंगी आपकी क्या क्वेरी है, ठीक है। हैंड रेज कर लीजिए आप। मोटोरोला जी शायद नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को अनम्यूट। रेशमा जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। सॉरी मैम, एक और क्वेश्चन। आपने सब कुछ तो बता दोगे, लेकिन उसके बाद अगर हर चीज में गड़बड़ हो तो घर बदल नहीं सकते, मोबाइल तो बदल लेंगे, बाकी चीजें कैसे क्या रेमेडीज, करेंगे? रेमेडीज उसमें अल्फाबेट है, नेम न्यूमरोलॉजी वो काम करती है, जो मैम नेम। नेम को बदलने के लिए भी अगर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चेंज करने होते हैं या नहीं? डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आ गए, डॉक्यूमेंट्स मीन्स। मीन्स लाइक अकाउंट, नहीं नहीं नहीं, वो आधार कार्ड। आपको कहाँ चेंज करने होते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। मैम रेमेडीज दे दोगे ना? हाँ कर, डेफिनेटली रेमेडीज पार्ट है इसका। ठीक है मैम, मेरे को 2 दिन दीजिए, मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। हाँ श्योर, रेमेडीज बोला है थैंक यू तो सो मच। वो मिलेगी, ठीक है। थैंक यू जी। जैसे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, मुझसे फ्री में रेमेडीज आप अभी ले लो। जैसे किसी के रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं फोन नंबर की वजह से, ठीक है, तो राधा कृष्ण चैट कराइए उन्हें 108 बार। अच्छा गौरी जी। रुद्राक्ष, हाँ गौरी शंकर रुद्राक्ष है, वो वेयर कर सकते हैं। तो ओके रेमेडी जी, मुझे अपने थैंक पास यू आके सो मच। कुछ नहीं करना, वो आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ, ये टैली का और जो मैंने स्कैनर यहाँ पे पीपीटी पे भी लगा दिया, इफ यू नीड। कोई पूछ रहा है मैम क्या ये कोर्स करने के बाद और कोर्स करने की जरूरत होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं बिल्कुल बेसिक नहीं। टू एडवांस कोर्स है। इसमें हर चीज को पूरे बारीकी से कवर किया जाएगा। गीता जी आपको और कोई कोर्स करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप ये कोर्स करेंगे तो आपको पूरा बेसिक टू एडवांस हर चीज अच्छे से सिखाया जाएगा। लास्ट ऑफ द डे 11th डे आप खुद प्रेडिक्ट करना सीख जाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। मतलब आप इतना हो जाएंगे कि आप खुद प्रेडिक्ट कर पाते हैं, मेरे पास डिपेंडेंसी नहीं रहेगी कि मैम आप करके बताओ इस नंबर का क्या मतलब है, आप खुद करेंगे, ठीक है। उसकी आप बेफिक्र रहिए। तो मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो मोटोरोला जी शायद अपने आप को अनम्यूट कर चुके हैं। मोटोरोला जी आपको कुछ पूछना है? हाँ जी अपन म्यूट है।
पियाली पियाली जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाँ हेलो वेरी। मैम, आप सुन पा रही हैं? हाँ वॉइस आ रही है बट थोड़ा कट कट के आ रही है। मैम, मुझे ये पूछना था कि लोसो ग्रिड में जो मेरा गैप आएगा जिसमें मेरा नंबर नहीं बैठेगा, तो वो आप कवर कर दोगे ना उस समय? मतलब कैसे? मीन्स पूरा तो आप मुझे करना है, 9 डिजिट बैठना है। हाँ बोलिए नहीं, मैम। कौन सा नंबर मिसिंग है आपके पास ग्रिड में? मैम मेरा तो बहुत सारा मिसिंग है, जैसे 2 नहीं है, 7 नहीं है, 5 नहीं है, ओके। 6 नहीं है। हाँ तो वो ये भी कवर चार कर। नंबर। कौन, देखो सारे नंबर जरूरी नहीं होते, 9 के 9 नंबर्स ग्रिड में होना जरूरी नहीं होते। जैसे आपको पता होगा, जो राम और सीता थे उनके 36 के 36 गुण मिले थे, और लाइफ आपको पता है, वनवास हुआ था। ठीक है। तो ऐसा नहीं अच्छा। है कि 9 के 9 आपके लोशो ग्रिड में होना इंपॉर्टेंट है। 36 के 36 गुण मिलने का भी रिजल्ट आपको पता है, एवरीवन अवेयर। ओके। तो कुछ नंबर्स मिसिंग हैं, लेकिन वो आपके बेनिफिक नंबर हैं या नहीं, वो चेक करके उन पे वर्क किया जाएगा। ठीक है। ये 4 नंबर भी वो लोसो ग्रिड में यूज होगा मैम? हाँ, लोशो गिड के अकॉर्डिंग ही तो फिर हम लोग डेट ऑफ बर्थ जो देखते हैं, लोशो गिड में बना के कितनी बार रिपीट हो रहा है नंबर, फिर वो हमारे मोबाइल नंबर में कितनी बार आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ओके ओके मैम। ठीक मैम है। जैसे वो 3 और 6 में जैसे कंपेटिबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरा मूलांक 3 है और मेरे हस्बैंड का 6 है, तो वो कैसे कंफर्टेबल होगा वो भी आप बताएंगे प्लीज? करेक्ट करेक्ट। वो मैरिज मैचिंग का पार्ट है, उसमें और नंबर्स भी देखे जाएंगे कि और नंबर्स कितने, आप उनसे कितने और कौन सा नंबर ले रहे हो, वो आपसे कौन सा नंबर ले रहे हैं, कौन सा नंबर आपके गिड में कितनी बार आ रहा है, उनके में कितनी बार आ रहा है, वो इसमें कवर होगा। मैरिज मैचिंग, मैरिज ओके। मैचिंग कवर होगी। ठीक थैंक है। यू मैम। या थैंक यू थैंक मैम, थैंक यू। मैं ज्वाइन कर लेती हूँ मैम कल। यू। या श्योर। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी प्यारी जी। और किसी कोई क्वेरी है? चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं, आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। एग्री ओनली टू वन लोसो ग्रिड में सब मिस लोग है। गीता जी, आपका क्वेश्चन क्या, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको फिर क्वेश्चन पूछने का मौका दूंगा। ऑनलाइन कोर्स फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं, वीडियो कॉल कैसे करूँ? ओके। देखो आपके पास में कोई हो मोटोलॉजी तो आप अनम्यूट कर सकते हैं नीचे से, देखिए जैसे मैंने आस्क अनम्यूट दिया है आपको, नीचे एक पॉपअप होगा मोटोलॉजी, आप जैसे आपने ये लिखा है ना, ऐसे अपना अब क्वेश्चन मोटरोला लिखिए। जी, आप म्यूटेड नहीं, आप अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं, आप हम लोगों बोलिए। को देगा। मैम नमस्ते। नमस्ते जी। राधे हाँ, राधे। मैं कोर्स तो करना चाह रही हूँ मैं, और अच्छा भी लग रहा है, नॉलेज भी लेना चाह रही हूँ इसकी। लेकिन कैसे करें? मेरे को फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, ग्रुप ज्वाइन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और ये कैसे पेमेंट करनी है इसकी, और कब तक कर सकते हैं? ये देखिए, हमने इनमें ना 3 आपको बोनस क्लासेस दी हैं, एनएलपी, मनी रेकी और पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी, जो 7 डेज 5 डेज और 5 डेज का फ्री कोर्स है। प्रॉपर हम्म, कोर्सेज है ये। बेसिकली देखा हम्म, जाए तो 1900 में आपको 5 कोर्सेज मिल रहे हैं, और जो हम्म, आपका मेन कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, इसमें भी आपको 5 मॉडल्स मिल रहे हैं न्यूमरोलॉजी के। हाउस हम्म। न्यूमरोलॉजी, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशोग्राफ। ठीक है। नहीं, वो तो समझ लिया मैंने सारा आपका। मैंने अभी हम्म। लगभग 8:15 से मैं आपका देख रही हूँ, 8:15 से 8:30 से पूरा मैंने देखा है, समझा भी है। लोशो ग्रिड भी नहीं समझ आया तो मैंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन इसकी पूरी जानकारी लेना चाह रहे हैं। हाँ तो तो आप ये कोर्स ग्रुप अटेंड में है, करना, कोर्स तो अटेंड करेंगे, 3-4 दिन के लिए बाहर जाएंगे, तो तब हम कैसे कर पाएंगे? तो आपको मैं रिकॉर्डिंग जो ग्रुप में आएगी ना, जो हम्म। क्लासेस आपकी छूटी होंगी, वो अगर आप नहीं देख पाएंगी तो वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैं आपको 1 to 1 शेयर कर दूंगी। ओके मैम, मैं 30 से लेकर 2 तक नहीं हूँ मैं। हाँ तो 30 से लेकर 2 तक की जो भी क्लासेस होंगी 1 to 1, वो क्लासेस मैं आपको 1 to 1 भेज दूंगी। तो तो उन्हें अब आप मैं हम्म। पेमेंट कैसे करूंगी? तो कब तक कर सकते हैं ये पेमेंट? हाँ मैं वही चीज बता रही थी, तो ये जो बोनस मिले हुए हैं ना, ये वैसे इसी वर्कशॉप के लिए हैं। हम्म। जो मैंने आपको ये स्कैनर दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको स्कैनर, हाँ जी, दिख रहे हैं। तो आप इस स्कैनर पे भी कर सकते हैं। इस पे स्कैन करके वन नाइन हम्म। डबल जीरो की पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो आप कर दीजिए।
ठीक है, तो आपका ओके सीट बुक हो जाएगी, और आपका जो स्क्रीनशॉट होगा वो आप ग्रुप में भेज दीजिए। ओके मैम। ठीक है। ओके, जीपे से भेज सकते हैं ना? हाँ, यस। जीपे का ग्रुप में आ गया। आप ग्रुप में होंगे ना? आप ग्रुप हाँ में हैं ग्रुप में। मैम? हाँ आप ग्रुप में तो ज्वाइन आप किया हुआ है मैंने। जी, तो उस ग्रुप में आपको देखिएगा हर तरीके का पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप कोई भी ऑप्शन जो आपको वो अच्छा लगे वो आप उसके हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। कैसे देखेंगे उसको हम? मैसेजेस की तरह आया है, जैसे मैसेजेस आते हैं ना ग्रुप में, ऐसे मैसेज आया है। इसके अलावा तो कोई भी आपकी क्वेरी है, आप एडमिन है, ग्रुप, हर ग्रुप में एडमिन है, आप उन एडमिन को कॉल कर से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको हाँ ये नहीं। आपको ये कुछ भी आ गया, दिक्कत अब आता है 1900 रुपये लिखा आ गया, सेंड करें तो कैसे होएगा ये? सॉरी। मैम, हेलो। समझे नहीं, बोलिए। आपका ये लिखा आ गया 1900, हाँ जी। और सेंड का ऑप्शन आया नीचे, तो सेंड उसके करें तो पेमेंट आ जाएगी आपके पास? जी, उसके ऊपर ऑप्शन होगा, देखिए मैम, आपका गूगल पे एंड फोन पे नंबर दिया हुआ है, और जीपे का आपको लिंक दिया हुआ है, कोटक बैंक का आपको बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है। तो आप इन लोगों में से किसी भी तरह से आप चूज करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई पेटीएम जी। आईडी दिया हुआ है हाँ, ये। तो हाँ, वो नंबर पे आप यूपीआई पेटीएम कर ऐड सकते बैंक अकाउंट कौन सा देंगे आपको? हैं। आपको पेमेंट करना है इस बैंक अकाउंट पे। आप किसी भी बैंक से पेमेंट पेमेंट कर सकते हैं। ये स्कैनर क्यूआर कोड इस आपको स्कैनर तो आ गया, लेकिन आपकी वो तो नहीं आ रही, लिंक तो नहीं आ रहा कोई भी। देव जी, आप हैंड रेज कर लीजिए। आपका हैंड रेज नहीं है, तब आपका म्यूट का ऑप्शन दे देंगे, आपका हैंड रेज करना पड़ेगा देव जी आपको। एक मिनट में देख रही मोटोरोला जी, आप मैं अभी चैट बॉक्स में एक नंबर लिख रहा हूँ। आप इस नंबर पे हाई लिखिए, उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा आप मुझे बताइएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। हूँ। ओके मैम, ओके सर। आप इस नंबर पे मुझे हाई लिख दीजिए। आपको चैट बॉक्स में अभी एक नंबर गया होगा, देख लीजिए। देव जी, आप अपना हैंड रेज करिए, तब आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अभी इतने पार्टिसिपेट में पता नहीं चल रहा आप कहाँ पर हो, तो कैसे अनम्यूट करूँ? अच्छा, आ गया, ओके। ठीक है देव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। मैं देव नहीं हूँ, मैं चंदर हूँ। ओके। नाम एक्चुअली देव आ रहा था। अच्छा। सॉरी। या ओके। हाँ मैं फीमेल हूँ। चंदर मेल का भी नाम होता है और फीमेल का भी होता है। ओके। हाँ हाँ जी। तो बस वही पूछना था कि इसको कैसे वो करें, क्या चीज? पेमेंट कैसे करें। ये अब आ गया आपका कोटक बैंक आ गया, सेविंग बैंक आ गए, हाँ श्रेया पारिक, हम्म। एंड तो ठीक है, मैं इसको स्कैनर से कर देती हूँ। हाँ, स्कैनर तो स्क्रीन पे आ ही रहा है। हाँ जी, और ये नंबर जो आए हैं इस पे भी कर सकते हैं? हाँ जी। 9398319075 9। हाँ जी, गूगल पे, फोन पे। ओके ओके मैम, ठीक है। ठीक है। ये आज ही करना है या एक आध दिन रुक के कर सकते हैं? नहीं, अब बोनस क्लासेस भी इंक्लूड है, तो आप आज कर लेते तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके मैम। ऐसा अगर आपको कल करना है तो फिर मैम आप अपना नाम को मेंशन कर दीजिए ग्रुप में, आप कल भी, लेकिन ज्यादा बेटर होगा अगर आप आज कर दे तो। ठीक है। हाँ नहीं नहीं, मैं कर मेरी दूंगी सीट से। पैसे ओके। पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। जी। मैं ठीक इसी नंबर पे कर देती हूँ आपको, 98311 है ना? नाइन जी। जीरो हाँ हाँ। ओके। ठीक। तो मैं फिर आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर किसी को कोई क्वेरी है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग थोड़ी देर में अपना सेशन ऑफ कर देंगे। तो मेरा आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को इतना कम अमाउंट में आप लोग को एक कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके साथ आप लोग को बोनसेस के रूप में और 3 कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको अपने हाथ से मौका को बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए। आप जितना जल्दी हो सके इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए, और जैसे ही आप एनरोल कर ले आप प्लीज अपना स्क्रीनशॉट अपने डेडिकेटेड ग्रुप में पोस्ट कीजिए, आप लोग को मेन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक। देव जी का ले लीजिए भाई, थोड़ा चैट बॉक्स चेक करे। देव जी को तो है। हम देव लोग जी को को अभी म्यूट कर रखा है मैंने। देव देव जी, जी आप को म्यूट हैं बहुत देर से, प्लीज आप बताइए। आप अनम्यूट हैं। अभी देव जी से ही बात हुआ था ना हम लोग को ना मैम? वो मोटोरोला जी थे, वो अपने आप को कम्युनिकेशन गैप था सर, थोड़ा सा। हाँ जी। देव जी, आप बोल सकते हैं, आपको अनम्यूट है आप।
आप अनम्यूट हैं। आई डोंट नो व्हाट्स प्रॉब्लम। हाँ देव जी, कैमरा ऑन कर लीजिए आप। ओके, इनके अलावा किसी और की जो भी क्वेरी प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि 1900 में आपको 5 कोर्सेज मिल रहे हैं बेसिकली, और न्यूमरोलॉजी का फुल कॉम्बो। इसके बाद आपको वैदिक ये आपका लोशो ग्रिड की जो है कोई न्यूमरोलॉजी करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका प्रेडिक्शन हाउस की भी हो रही है, व्हीकल नंबर्स की भी हो रही है, मोबाइल की भी हो रही है, और साथ ही साथ नेम करेक्शन भी कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, उसकी वाइब्रेशन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ लेकर जा रहे हैं। चाहे हेल्थ इश्यूज हो आपके, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज हो, वो सब आपकी अलाइनमेंट हो सकती है इससे। और अगर आप प्रिडिक्शन करने जाते हैं, कंसल्टेशन लेने जाते हैं किसी की, तो आप 5000 विद रेमेडीज इन सब कोर्सेज के बाद ले सकते हैं सिंगल पर्सन से। 5000 तक आप चार्जेस कर सकते हैं विद रेमेडीज। इतना अच्छा तो मुझे नहीं लगता 1900 में कहीं भी आपको मिलेगा। देव देव जी शायद कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, इश्यूज है। देव जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आप अपने, अगर आपका कुछ क्वेरी है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो क्वेरी सेशन एंड कर दीजिए आप, कोई बात नहीं। ओके, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस कोर्स को एनरोल कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट अपने डेडिकेटेड ग्रुप में डालिए। आप लोग को मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके मैम, या, थैंक यू थैंक यू, फॉर गुड नाइट वंडरफुल एवरीवन, सेशन। गुड नाइट। जो भी क्वेरी है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। गुड नाइट मैम। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।